तो हरे कृष्ण। और तो आप देखिए कि एक चीज़ राधे राधे। तो आप ये एक चीज़ देखिए कि इस इंसान ने फिर एक वीडियो बनाया, ठीक है। और वही है कि अब देखिए क्या शब्द में ही देव आ रहा है, तो देव मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें वीडियो बनाना इसलिए इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये इतना फिर वही चीज़ भ्रांति, वही चीज़ घिसा पिटा लेके वही कचरा फिर परोस रहा है। तो ठीक है, आप देखिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार ये इस्कॉन को बहुत ही चीपली ले रहा है ना, ये चीज़ बंद करना है। इसलिए ये मेरा मेन मोटिव है रिप्लाई करने का। आप देखिए, उनके बारे में कुछ गलत बोला तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं वो औकात नहीं हमारी गाली गलौज। हाँ सुनिए, ये व्यक्ति कह क्या रहा है। उनके पास क्या है, उनके पास है वो जो और बात हुई थी तो अगर परंपरा से है अनेक हरिवंश संप्रदाय हरिवंश संप्रदाय को ये लोग मिलेट संप्रदाय बता रहे हैं। ये देखो इनकी बताते हैं। तो भाई कहते हैं मिलेट शब्द की डेफिनेशन कर, कि मिलेट शब्द की डेफिनेशन क्या है। रेफरेंस तो मैं दे देता हूं, मनुस्मृति जाकर मनुस्मृति में खोज की, मनु महाराज ने मिलेट शब्द का क्या किया था बोला करके। परंपरा शब्द तो तुम लोग ही मत, परंपरा शब्द तुम्हारे मुंह से ही नहीं अच्छी लगती है। और द्वैत संप्रदाय और राघवाचार्य ये वासुदेवाचार्य एक्सेप्शन है, ये लोग एक्सेप्शन उसी संप्रदाय के लोग खुद नहीं मानते हैं। उसी संप्रदाय के लोग राघवाचार्य जी वासुदेवाचार्य जी को नहीं मानते, ये लोग एक्सेप्शन है। ये क्या कह रहा है व्यक्ति? अब इसको रिप्रेजेंट करता नहीं, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको चापलूसी, फुल चापलूसी। और जो इसकॉन बकवास करता है वही सेम बकवास कर रहा है, कि तू कह रहा है मैं इसकॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको लेकर क्या भाई, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जिस अकड़ से बात करता है ना, ये अकड़ को ख़त्म करना है मुझे। ये जो अकड़ से बात करता है ना, कि इतना घमंड, इतना अकड़ है इसके अंदर, जो ये अब आप देखिए। और पहले तो तलाकर के बोलना मत कर, एक क्लैरिटी होनी चाहिए वॉइस में। क्या होता है थोड़ा क्लियर बोल से समझ में आए, सामने वाले व्यक्ति को तब दर्द देगा तेरी बातों का। अब तुझे पता है कि तू क्लियर नहीं है स्वयं, इसीलिए तेरी बातों में क्लैरिटी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तू स्वयं क्लियर नहीं है अपनी बातों को लेकर, इसीलिए किसी को समझ में आया चैनल कर दिया, बस हो गया। हमको नहीं सकता हूं, नहीं औकात नहीं हमारी गाली गलौज। हां ये बात दिखा दिखा मेरी मत यार, अपनी बात कुछ उनको ऑब्वियसली पता ही होगा ना। और अगर बिना कुछ पता हुए वो बोल रहे हैं तो यहां पे सीधा सीधा ये मिलेज, यहां पे जो है मिलेज कुछ नहीं है। मिलेज शब्द का अर्थ जान ले भाई पहले। मिलेज शब्द का अर्थ क्या होता है? तू हमको मिलेज बोलियो, मिलेज होगा तू, ठीक है। आगे बोल। मिलेज भाई देख मैं बताता हूं तेरे को, मिलेज जो था ना, मिलेज वो लोग होते हैं जिनको जन्म का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जो लोग 4 वर्णों में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों से जो लोग इतर होते हैं उनको। लेकिन मेरा इनसे एक निवेदन है कि मलेच का डेफिनेशन श्रीमद् भागवत पुराण का 3रा स्कंद का 33वां अध्याय का 6 से 7वां श्लोक और 7वां स्कंद का 9वां अध्याय का 10वां श्लोक में तो कुछ और ही बताया गया। हाँ, वहाँ पे तो आपका क्या बोलते हैं, डेफिनेशन तो कुछ और ही बताया गया है मलेच का। तो ये जो मलेच है ना, अधिकार दे दिया कि हम ठहरे, ये किसी को भी मलेच बोल दिया, ठीक है। तो ये कितना घमंड है, आप देखिए कि इस पद तक पहुंच गए कि दूसरों को मलेच बोल सके। हाँ, इस पद तक पहुंच गए। अब छोड़िए, अब देख लीजिए। मिलेच्छ कहा जाता है, ठीक है। फिर चाहे वो इस्लाम का व्यक्ति हो, फिर चाहे वो ईसाई का व्यक्ति हो, ठीक है, सबको मिलेच्छ बोला जाता है। तो ये जितने भी लोग मिलेच्छ हैं भारत की भूमि के, और इन्हीं को मिलेच्छ देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जन्म से ही मिलेच्छ वास करते हैं। जैसे जन्म से ही असुर लोग होता है, नाग लोग होता है, तो वहाँ पे जन्म से ही नाग रहते हैं, असुर रहते हैं, तो वहाँ पे जन्म से ही मिलेच्छ इत्यादि निवास करते हैं, उसको भी मिलेच्छ देश बोला जाता है। वहाँ पे जाकर के व्यक्ति स्वतः अपवित्र हो जाता है, उसको अपवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, होती है आंतरिक पवित्रता होती है बाह्य, ठीक है। तो व्यक्ति आंतरिक रूप से अपवित्र हो जाता है। अब बाह्य रूप से तो दिखा रहा है कि कपड़े एकदम वस्त्र जो है चमक धमक पहना हुआ है, किंतु आंतरिक रूप से जो है वो तो व्यक्ति अपवित्र हो गया ना। मिलेच्छों के संसर्ग में आकर के यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मिलेच्छ के संसर्ग में आ जाए उसको अपना जनेऊ भी बदलना चाहिए। और तुम लोग सारा दिन मिलेच्छों के संसर्ग में रहते हो। प्रभु देखिए, ये जो आज सारा दिन मिलेच्छों के संसर्ग, ये जो सेंटेंस है ना, इनको इसलिए मुझे गुस्सा आता है वीडियो, है ना। मतलब ये जिस सेंस में बोलते हैं ना, देखिए ऐसे लोगों को वही काम करना चाहिए कि अपना हाथ ले और खींच के अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारे, खींच के अपने मुंह पे। क्योंकि ये इतने खोखले हैं ना, ये चलते फिरते कैंसर है, ये चलते फिरते कैंसर है, और इनका काम ही कैंसर फैलाना है। ये चलते फिरते कैंसर है, इनका दूसरा नाम ही कैंसर है। कैंसर वचन, मुंह से कैंसर निकलेगा, हर तरफ से कैंसर। चैनल का नाम ही कैंसर वचन होना चाहिए, कैंसर है, दूसरा नाम कैंसर। तो वही चीज़ है कि तुम चारों तरफ मिलेच के सत्संग में रहते हो, ठीक है। अभी मैं तुमको एक चीज़ श्लोक दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने बताया भी था काफ़ी डिटेल में, अगर हो पाए तो ठीक है। तो एक काम करो, ठीक है। सबसे पहले
आप ये जो मलेच डेफिनेशन है, ठीक है, ये कृपया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू कर सकते हैं क्या? मेरा आपसे पहला प्रश्न, किबो विप्रो किबो न्यासी शूद्र किनो नोय शही कृष्णो तत्ववेत्ता शही गुरु होय। अरे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि वेदर ब्राह्मण, वेदर सन्यासी, शूद्र, वाई नॉट एनी वन हु अ नोअर ऑफ द साइंस ऑफ कृष्ण, दैट पर्सन स्पिरिचुअल मास्टर इज। मतलब कोई ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है। किबो विप्र किबो न्यासी शूद्र कोनो नोय, ठीक है, अगर आप में अगर औकात है, रिप्लाई यही कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु होय। अब ये जो मलेच वाला जो चीज़ है कि प्रभुपाद जी मलेच के सत्संग में रहते थे, तुम लोग तो रोज़ मलेचों के सत्संग में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु को बोलो ना यार, चैतन्य महाप्रभु को बोलो, चैतन्य महाप्रभु को बोलो। ये जो मलेच शब्द है ना वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? मतलब तुम इसको उनको क्यों कह रहे हो? चैतन्य महाप्रभु को बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल रहे तुम उनको? हाँ, उन्होंने ये क्यों बोला? तुम जो बोल रहे हो कि सत्संग से सब लोग हम लोग मलेच के सत्संग में है। अरे तो हम चैतन्य महाप्रभु को भी फिर तुमको बोलना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मधाई का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई मधाई का उद्धार किया, जब नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम होते तो लोटपोट होते थे। क्या कृष्ण नाम लो, कृष्ण का नाम लो, जब वो खुद लोटपोट होते थे, ठीक है, जब वो खुद लोटपोट होते थे, ठीक है, तो जब वो खुद लोटपोट होते थे, मलेच मतलब कितने मलेच लोगों के बीच में जाते थे, मतलब ऐसे लोगों के बीच में जाते थे जो गहूँ मांस तक खाते थे, ऐसे लोगों के पास जाके दंडवत प्रणाम करके उनको बोलते थे कि आप कृष्ण नाम लो, आप कृष्ण नाम लो। ये उच्च प्रेमा भक्ति का स्तर है। क्या तुम भूल गए? विद्या गवी हस्तनी वाला श्लोक भूल गए क्या? मतलब ऐसे लोगों का क्या है ना कि देखिए ये लोग ऐसे ही है कि इन लोगों का कुछ नहीं है, ये मतलब ये इसका चरित्र दर्शाते कैसा चरित्र है, और ये जिस टोन से बोलता है ना, एक्चुअली ये घर वालों को ही संस्कार है। जैसा माँ बाप ने जो बीज बोए हैं वही तो बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जिस टोन में बोलता है ये वही टोन से स्वीकार करता है, ठीक है। तो महाप्रभु को बोला, महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? महाप्रभु ने जगाई मधाई का क्यों उद्धार किया? नहीं उद्धार करना था, उनको बोलना था कि नहीं जगाई मधाई मलेच है, नहीं उद्धार करना था। अरे जब जगाई न मधाई ना याद नहीं आ रहा, जगाई ने जब नित्यानंद प्रभु को सिर फोड़ दिया था, तो सोचो कितना बड़ा मलेच था। नित्यानंद प्रभु का बलराम का साक्षात बलराम थे, वो गुरु तत्व थे, अरे सिर फोड़ दिया उनका पूरा। तो नित्यानंद प्रभु फिर भी उनका मर्सी के लिए बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं महाप्रभु से कि महाप्रभु आप जगाई को पनिश मत करिए, आप इसको कृष्ण भक्त बना दीजिए। नित्यानंद प्रभु क्यों नहीं उस समय नहीं बोला कि नित्यानंद प्रभु को मलेच्छों से दूर रहना था? क्यों आप नित्यानंद प्रभु को बोलिए ना। ये कौन सा भाषा है कि इस्कॉन मलेच्छ के सत्संग में रहता है? पागल हो क्या? मतलब डॉक्टर को दिखाओ थोड़ा तुम, ठीक है, तुम थोड़ा डॉक्टर को दिखाओ। विद्या कवि हस्तनी श्लोक नहीं पड़ गया कि एक चंडाल सब एक ही नज़र में है? तुम क्या सबको एक नज़र में बोलते हो? मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम कौन सा भक्ति कर रहे हो? तुमको शुद्ध भक्ति पता है? तुमको प्रेमा भक्ति पता है? तुमको 9 स्तर का भक्ति आता है? पता है कुछ कि एक भक्त के नज़रिए में चांडाल और ब्राह्मण भी एक है? तुमको पता है श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा गया कि 12 तपों वाला ब्राह्मण भी जो भक्ति नहीं करता, जो भक्ति तत्व को नहीं जानता, ठीक है, भक्ति तत्व को नहीं जानता, लेकिन वो अगर एक चांडाल जो कुत्ते का मांस खाने में चांडाल भी भगवान का नाम जप कर रहा है, उसको सारे वेद पढ़ने का फल मिल जाता है, वो उस 12 तप वाले ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्या तुम प्रहलाद महाराज जी का बात दम में तो बोल के दिखाओ 7, 9, 9, 10, लेकिन तुम नहीं बोल के दिखाओगे, तुम उन्हीं का खंडन कर सकते हो, ठीक है, बोल के दिखाओ, ठीक है। और तुम अगर उसके ऊपर और वीडियो बनाओगे, तुम्हारा बहुत तो 10 वीडियो बनाऊंगा, रुको, ठीक है, बनाओ जितना बनाना है, मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर ही, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। लेकिन ये जो अकड़पन है, ये जो टोन है, मलेच तुम मलेच के सत्संग में रहते हो, जब मैंने सुना ना मुझे इतना गुस्सा आया ना, उस समय मन के ये खींच के दूँ एक, मतलब ये सामने ऐसे लोग होते हैं ना, खींच के देना चाहिए एक। लेकिन अब ऐसे लैंग्वेज बिगड़ेगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज से बोलते हैं ना वो काफ़ी मतलब घटिया लैंग्वेज है। और अगर मैंने यही जो चीज़ है ना, जो मलेच बोलने का जो इनका मन में जो इतना भर गया है ना गंदगी,
ठीक है। तो जाके तुम ये जो डेफिनेशन है ना, पहले तो तुम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये डेफिनेशन लगाओ और नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर ये डेफिनेशन लगाओ कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा क्यों किया। अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि प्रभुपाद जी मलेच्छों के बीच में थे, मलेच्छ के बीच में सत्संग में रहते थे, इस्कान का जो डिवोटी है, इस्कान, तुम तो इस्कॉन में नहीं बोलते, तो इस्कान बोलते हो, तो जो इस्कान का, तो मेरा सेंटेंस का मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मेरा यहाँ पे पहली बात बोलने का मतलब था कि अगर ये बोल सकता है इस्कॉन, नहीं, इस्कान अगर मलेच्छों के बीच में संसर्ग में रहता है, ठीक है, उनके एसोसिएशन, मलेच्छों के एसोसिएशन में इस्कान वाले लोग रहते हैं, तो फिर तुम ये चैतन्य महाप्रभु को बोलोगे कि चैतन्य महाप्रभु भी तो मलेच्छों के संसर्ग में रहते थे। पागल वाले लोग क्या तुम थोड़ा, हाँ। अरे जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अनासक्त रहता है, उसी प्रकार प्रचार करता है शुद्ध भक्त, कृष्ण भक्त मलेच्छों के बीच में। तुमको क्या पता, तुम भक्ति को जानते हो? तुम मतलब मैं ये सुना ना माथा चकरा गया। ये इतना नीच मानसिकता, इतना अड़ियल, महानीच, दुष्ट मानसिकता, कालनेमी मानसिकता, ऐसे कालनेमी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। देखिए, तो हम ये नहीं बोलते कि हम जन्मना वर्णाश्रम को पूरी तरह ठुकराते हैं, पहली बात, ठीक है। इस्कॉन का भी जन्मना वर्णाश्रम को नहीं ठुकरा था, ठीक है, और इनका औकात भी नहीं है मेरे वीडियो में रिप्लाई दे तो ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, फिर मैं भी कौन सा हूँ। और ये इतने बड़े कार्टून लोग हैं, अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये आप देखिए, मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाया, ठीक है, यहाँ पे बहुत डिटेल में सब प्रमाण दिया कि क्या है। अरे ये जो इस पर्टिकुलर चीज़ का तो रेफुटेशन मैंने ये किया, इतना किया है मैंने, महाभारत का प्रमाण दिया, क्या क्या नहीं दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सब पहले से करके 9 वीडियो बना के रखा, ठीक है। अब एक और महारथी है, ठीक है, अब इनका दोगलापंथी अब देखिए, ये बोलते हैं कि 2 मिनट में लेफ्ट हो रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है, तुम्हारे पास ठोस प्रमाण है, तो मेरे बात का रिप्लाई नहीं दे पाएगा। ये तो मैडम, ये सब प्रमाण देकर आमना सामना क्यों नहीं करते हो? अब वीडियो रिप्लाई करोगे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो घोषणा कर दो कि हमें रूम में बैठकर वीडियो बनाने का सामर्थ्य तो है, लेकिन बाहर आकर हम आमना सामना नहीं कर सकते। और रही बात रिप्लाई देने की, तुम्हारे इस वीडियो को मुझे 2 मिनट देखने की इच्छा नहीं होती है, तो तुम उन वीडियो को बोल रहे हो जो पूरी प्लेलिस्ट का खंडन करें। वीडियो रिप्लाई खेलना बंद करो। अगर तुम बोल रहे हो कि कोई भी मेरे फैक्ट को उत्तर नहीं दे रहा, तो जाके इस फैक्ट के साथ उनका सामना करो ना। कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, ठीक है। इसने ऐसा बोला, अरे मैं तुम्हारे सामने रिप्लाई क्यों करूँ, डिबेट क्यों करूँ? अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट, अगर कोई इंसान रेफ्यूटेशन दे रहा है तो बढ़िया चीज़ है, पॉइंट टू पॉइंट अगर रेफ्यूटेशन मिल रहा है तो बढ़िया चीज़ है ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैं इसलिए मना करता हूँ इन लोगों से डिबेट करने, क्योंकि इन लोगों को कंटेंट मिलता है। इन लोगों को कंटेंट मत दीजिए, क्योंकि आपको बोलने ही नहीं देंगे वहाँ पे, समझिए, ये आपको कभी वहाँ पे बोलने नहीं देंगे। ये बात वही है कि कोई मुझे बोल रहा है कि आप इस चैनल से जाके डिबेट करो। अरे ये कोई मुझे बोलता है कि इस चैनल से जाके डिबेट करो। ये तो चैनल है ना, ये एक चैनल है, ये इस चैनल से जाके डिबेट करो। अब मैं इस चैनल से जाके डिबेट क्या करूँगा? ये तो कितने लोगों को म्यूट करता है, हिंदुज़म के खिलाफ बहुत गलत अफवाह फैलाता है, म्यूट करता है। तो मैं तो ऐसे लोगों को यहीं एक्सपोज कर रहा हूँ। अगर ये सामर्थ्य तो रिप्लाई दे, उन लोगों को बोलता है। तो वही चीज़ है कि यही चीज़ ये लोग क्या ना, कि अगर आप उन लोगों को बोलेंगे तो वो आपको बोलने नहीं देंगे। वो आपको क्या करेंगे कि हर चीज़ में टोकेंगे। एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन चल सकता है जो ऑफलाइन डिबेट में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या करेंगे ना, आपको बोलने नहीं देंगे। ये टैक्टिस है प्रोपेगेंडा फैलाने का एक, ठीक है। और इनको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इनके जितने भी फॉलोवर हाँ हार गया, हार गया, तो वही करेंगे, ठीक है। तो हमको डिबेट में नहीं जाना है, तो ऐसे ही खंडन करते रहेंगे हम, ठीक है। और इनको जो करना है, और वैसे मैं तो क्या ही खंडन कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो इनके अद्वैत के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इनके अद्वैत के ऊपर कहाँ वीडियो बना रहा हूँ? ये जो इतना इस्कॉन को जो इतना नीचा समझा है ना, ये जो जिस आड़ लेकर ये इस्कॉन के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, मैं इसी की वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए, तो अब ये वीडियो देखिए और देखिए, ये जो अकड़ है ना, की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक होती है आंतरिक पवित्रता, एक होती है बाह्य, ठीक है। तो व्यक्ति आंतरिक रूप से अपवित्र हो जाता है। अब बाह्य रूप से तो दिखा रहा है कि कपड़े एकदम मस्त जो है चमक पहना हुआ है, जो छोटे से मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हो दिया, पागलपंती है ना, पागलपंती है, सही कहा। अब
कितना बेकार स्टेटमेंट है। मैंने अच्छे से आपको हर चीज़ समझाया कि अगर वो शास्त्र में लिखा तो किन लोगों के लिए लिखा है। वहाँ पे मलेच का डेफिनेशन ये है कि वो सच में मलेच है, वास्तविक में मलेच है। वो इतना मतलब वो कुछ जानते ही नहीं है। मतलब आप समझे ना कि जो ग्रंथ से ग्रंथ काटने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि उनको जन्म से ही उनको मलेच घोषित कर दिया, जन्म से पैदा हुआ नहीं तू मलेच है, ऐसा नहीं है। उसके हैबिट्स के कारण उसको बोला गया, अगर ध्यान से देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे केस है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर का हाथ का खाया। विदुर को तो जनेऊ का अधिकार नहीं था। विदुर तो शूद्र था ना, विदुर शूद्र है, क्यों खाया विदुर का हाथ का खाना? दुर्योधन का मना कर दिया। अगर ऐसा ही चीज़ है तो ये जो पाखंड इतना फैल रहा है ना, वही चीज़ है। पाखंड कितना फैल रहा है आप देखिए, ठीक है। इनको पता ही नहीं है कि शुद्ध भक्त क्या है, शुद्ध भक्त कैसे नज़रिए में सबको देखता है। ये मतलब इतना पागलों की तरह बात करते हैं ना। पता नहीं फिर उन्होंने ऐसे बोल दिया। और हर चीज़ के लिए डिबेट करना ज़रूरत नहीं रहता। हर चीज़ के लिए आपको डिबेट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मतलब मूर्ख लोग हैं ना कि अगर आप इनको ऐसे ही रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप इनका धंधा चौपट मतलब धंधा बंद कर सकते हैं वीडियो बना के। क्योंकि अगर आप डिबेट करेंगे तो उनको मटेरियल मिलेगा, व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो मतलब नहीं है डिबेट करने से। डिबेट करेंगे, अपना माथा ख़राब करेंगे 3 घंटा बैठ के, क्यों ही करना। इससे अच्छा अपना थोड़ा सा टाइम निकल के कुछ 1 घंटा के आसपास भी आप 45-40 मिनट तो वीडियो बना दो। क्या ही करोगे डिबेट करके, ठीक है। अब आप देखिए, हमने ये कहा ही नहीं कि जीएफ स्वामी को कुछ मालूम ही नहीं है। हमने ये कहा ही नहीं, हमने ये कहा किसी न किसी महापुरुष से एकादश में त्रुटि हो जाती है, जो सामान्य बात है। तो तुम्हारे विषय में हमने केवल तुमसे ये प्रश्न किया कि तुम जीएफ स्वामी जी को जाकर के ये बताओ कि हम कुरान को और वेद जो है उनको एक समान मानते हैं। हम भगवान कृष्ण के आनंद नहीं है, हम भगवान कृष्ण को, अल्लाह को, क्राइस्ट को एक मानते हैं। जीएफ स्वामी जी को जाकर के बताओ जीएफ स्वामी वैसे ये बकना रहेगा ये जो है। तो क्या ये बात मालूम है? हम तुमसे ये पूछा है, बताओ तुम्हारी बात। ठीक है, तो वही चीज़ का मैंने रेफुटेशन बहुत डिटेल में किया है कि इसको अल्लाह कृष्ण ये सबको एक मान रहा है, वह मान रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप देखिए, मतलब पाखंड कितना फैल रहा है। 35 मिनट का 14 मिनट का पाखंड ये फैलेंगे ये लोग हमारे खिलाफ, ठीक है। और उसका बड़े अच्छे से सुंदर से रिप्लाई दो। अगर अच्छे से सुंदर से आप उनको खंडन करो, फिर हमको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे गुरु ने तुमको सामर्थ्य बनाया है, अगर तुमको ऐसे सामर्थ्य बनाया, वो किसने सामर्थ्य तुमको बनाया है, तो आके डिबेट करो। अरे पाखंड तुमने फैलाया और फिर ऊपर से डिबेट हम तुमसे करें। मतलब हिपोक्रेसी देखिए, कितना हिपोक्रेसी है, कितना हिपोक्रेसी कितना है। मतलब पाखंड ये लोग फैला देंगे 10 मिनट का वीडियो बना के, 14 मिनट का वीडियो बना के, और जब हम इनके खिलाफ एक अच्छा तगड़ा वीडियो बना देंगे, अच्छा खासा वेल ग्रोन वीडियो बना देंगे, तो ये लोग फिर बोलेंगे कि डिबेट करो। खुद मतलब पाखंड फैला रहे हैं, खुद झूठ बोलते हैं, और जब उनको रिप्लाई दो अच्छे से और बोलते डिबेट करो। ये मतलब देखिए कितना हिपोक्रेसी है। एक तरीका है, ये एक एक्चुअली तरीका है, टैक्टिस है। ये एक बहुत सारा टैक्टिस होते हैं कि आप कैसे प्रोपेगेंडा फैलाओ। तो उसमें से मैंने आपको 4 प्रकार का टैक्टिस बताई। ये 5वां टैक्टिस है कि टैक्टिस कहना कि सच को छुपाना। सामने वाला अगर आदमी इसका रिस्पॉन्ड दे रहा है ना, तो ये बोल के 10 लोग उसका वीडियो देखेंगे ही नहीं, उसका पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, क्या वीडियो बना रहा है। वो बोलेंगे ये तो पागल है, इसका पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही बक रहा है, जो दिख भी रहा है ये छुपा रहा है। तो लोगों के मन में ये बैठ जाएगा, और इससे क्या होगा, लोग फिर यही समझेंगे तो और प्रोपेगेंडा फैलेगा। तो ये टैक्टिस है लोगों के मन में बैठाने का, लोगों के मन में ये बैठा दे कि इनमें सामर्थ्य नहीं है डिबेट करने का। भले इनको हम लॉजिकली रिप्लाई दें, वो लॉजिकली डिबेट पर हमारा वीडियो नहीं देखे, कैसे हमने इनका पूरा खंडन किया। जो समझदार इंसानों को पूरा वीडियो देखेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना कि नहीं देखूंगा मैं, डिबेट करो। तो ये ऐसे ही है कि टैक्टिस है प्रोपेगेंडा फैलाने का, ठीक है। प्रोपेगेंडा मत फैलिए, ठीक है, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलता है। गलत है, हाँ। तो जो उनको ऊपर से दिखाई दे रहा है वैसा उन्होंने कितना जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं भाई, इसलिए तो हमको ज्ञान है शास्त्रों का। हम लोग नहीं है, तुम्हारी गलती हम क्या करें? पूर्वजन्म तुम्हारे इतने अच्छे नहीं, ब्राह्मण को जन्म नहीं मिला, उसका कुछ हो गया, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई। हैं भाई, पूर्व जन्म के जब पुण्य उदित होता है तो व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और पुण्य उदित होते हैं तो व्यक्ति को भागवत शास्त्र अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त होता है, और अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं, व्यासपीठ मिलती है, और अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं, भगवान का परम भक्त होता है। तो भैया ये तो हमारे पुण्य के हम ब्राह्मण कुल में
में जन्म भी लिए और भगवान से विमुख भी नहीं है, भगवान की भक्ति भी करते हैं, श्री संप्रदाय में दीक्षित भी हुए। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं, हम भी जन्मना वर्ण व्यवस्था मानते हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी ने आपका स्वाभाविक वर्ण भी माना है, स्वाभाविक वर्ण भी स्वीकार किया है। वो आपको वीडियो था ना, आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो वीडियो था बहुत डिटेल डिस्कशन था, जो बताया था मैंने आपको कि ये जो 2 वीडियो बनाया गया था इंग्लिश स्पिरिचुअल चैनल द्वारा, ये 58 मिनट का था और 1.5 घंटे का था। इसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है सर। परंपरा प्राप्त आचार्य भी मिले और परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन भी प्राप्त हुआ, तुम्हारी तरह अलग अलग प्रलाप नहीं किए। नारायण जैसा कोई आदमी जो बस ब्राह्मण परिवार में पैदा होके, ठीक है, यौन संबंध में लिप्त है, मांस मदिरा में लिप्त है, ठीक है, हैवान का तो उसका विजयशील स्क्रीनशॉट भी है। यौन संबंध में लिप्त तूने कह दिया, मतलब तेरे पास कोई शास्त्रीय खंडन नहीं मिला तो तू चरित्र पर उंगली उठाने के लिए आ जा। तूने कहाँ हमको यौन संबंध बनाते हुए देख लिया, कहाँ तूने मांस मदिरा हमको खाते हुए देख। देखिए, उसका बोलने का मतलब ये था कि ऐसी ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, उसका मेन बोलने का मतलब ये था कि अगर कोई ब्राह्मण मांस मदिरा में लिप्त है, अगर कोई यौन संबंध में भी अगर कोई ब्राह्मण लिप्त है, इन लोगों के बारे में नहीं बोला जा रहा था, वो एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा था। अगर ऐसा है तो ये लोग उसको भी जनेऊ दे देंगे, बस बॉडी, बाहर का बॉडी देखकर, ये वो बोल रहे थे। या भाई कहीं प्रमाण तो दे दे कि हमने मांस मदिरा कहीं हाथ लगाया हो। भाई जो व्यक्ति प्याज लहसुन तक नहीं खाता, जिस व्यक्ति ने प्याज लहसुन के कारण अपनी जॉब तक छोड़ दी, तुम उसको कह रहे हो कि ये व्यक्ति जो है मांस मदिरा खाता है। जो व्यक्ति हमारे आसपास रहते, अरे बाबा वो तुमको नहीं कह रहा है, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। ये ऐसी देखिए, इसलिए मैं ना ध्यान से सोच समझ के 10 स्टेटमेंट बोल रहा कि कब मैंने स्टेटमेंट बोला कि एक गलत ये बना दे और उसके बीच में लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ऐसे बैठा दे ताकि प्रोपेगेंडा फैला सके। ये टैक्टिस है भी एक। इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे जाकर के पूछ ले कि हम कितना मांस मदिरा खाने वाले हैं। ये सब बातें पता कौन नहीं करता। अभी तक हमने कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला कि मांस मदिरा खाता है या संबंध हमने कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सब बातें हैं, हम शास्त्र खंडन करते हैं, तो इसके दिमाग में वो सब बातें हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति मांस मदिरा खाता है, ये व्यक्ति जो है संबंध बनाता है, इसलिए हमारे विषय में से अलग प्रलाप कर रहा है। आगे बोलो, ठीक है। मेरे को उसका बोलने का मेन मतलब ये था कि जो ब्राह्मण अगर ऐसा भी काम कर रहा है उसको भी बॉडी देख के जनेऊ दे देंगे। उसका मेन बोलने का मतलब था, उसका मेन बोलने का मतलब ये नहीं कि वो आपको बोल रहा है, शिवान जी को बोल रहा है या जो भी है, उनको नहीं बोल रहा है, आप लोगों को नहीं बोल रहा है। वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। पूरा ढंग से तो समझो। इतना हंसी आता है ना, इतना मिस इंटरप्रिटेशन। अबे शास्त्र में जो 2 तरह के वर्णाश्रम दे रखे हैं, देव वर्णाश्रम लेकर क्या करते हो? वो देवलोक का वर्णाश्रम, तुम जाओ देवलोक में, सब लोग में जाओ, वहां पे जाकर के मानना अपने कर्मणा वर्ण है दैवी वर्णाश्रम, और ये दैवी वर्णाश्रम को कर्मणा वर्णाश्रम कह रहे हैं। अब इसमें कितना बड़ा जोक है, आप ये देखिए। आप व्यवस्था को दयानंद जी ने भी इसका कहते देवलोक की व्यवस्था का वर्णन किया, उसको लागू करते हैं। भूलो पहली बात, दयानंद जो था, उन्होंने दयानंद जी ने क्या किया, सिर्फ कर्मणा ही माना था, उन्होंने जन्मना नहीं माना था। लेकिन हम जन्मना को भी मान रहे हैं और स्वाभाविक गुण को भी मान रहे हैं, जैसा मध्वाचार्य जी ने माना था। मध्वाचार्य जी ने वो छांदोग्य उपनिषद में वो कौन सा था, वो एक साम संहिता का प्रमाण दिया था वहाँ से, ठीक है। तो मध्वाचार्य जी तो स्वाभाविक गुण को पूरा ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 2 टाइप का गुण है, औपाधिक का, पिछले जन्म का। हम इसको जो भी हम जन्मना वर्णाश्रम को नहीं ठुकराते, ठीक है। और ये वैसे ही है, ठीक है। अबे तुम लोग जाओ ना सर्वलोक में जाओ भाई, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। पहली बात, दैवी वर्णाश्रम होता है, दैवी वर्णाश्रम, ठीक है। और ये दैवी वर्णाश्रम मध्वाचार्य जी भी सपोर्ट करते थे। उनसे कहना कि हम यहाँ पे कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, वहाँ पे जाओ। अब ये कर्मणा बोल रहे हैं, हम जन्मना भी मानते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आएगा। ये तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अरे इस्कॉन को एक्सपोज करना करिए, अरे लेकिन इस्कॉन के बारे में तो जानिए, फिर उनको एक्सपोज करिए। अच्छे से इस्कॉन के बारे में जानो, फिर एक्सपोज करो। नहीं, मैं देव वर्ण व्यवस्था माने शब्द नहीं, देव आ रहा है। देव वर्ण व्यवस्था माने क्या हुआ? जो देवलोक में लागू, इंद्रदेव जो है वो क्षत्रिय है कि नहीं? अग्निदेव जो है वो ब्राह्मण है। तो देवलोक में कर्मणा वर्ण व्यवस्था चलती है, तो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसका वर्ण है। भूलोक पर जन्मना वर्ण व्यवस्था चलती है मूर्खों। मुझे एक बात कर दे, जीयर स्वामी जी से जाकर के पूछ या किसी से पूछवा कि ब्राह्मणों संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था जन्म से मानी जाती है या कर्म से
अरे तुम अगर इस्कॉन का बुक भी पढ़ोगे ना तुम्हारा धज्जिया उड़ जाएगा पूरा, ठीक है। तो कोई बुक वुक नहीं पढ़ते हो, पाखंड फैलाते हो तुम, ठीक है। और जब हम रिप्लाई देंगे तो तुम ये बोल के फिर और पाखंड फैलाओगे कि डिबेट में हो। तो उनका ये पाखंड है, खून खून में गंदगी फैला हुआ है इनके, ठीक है। और मैं वही 10 बार बोल रहा हूँ कि हम जन्मना वर्णाश्रम को नहीं ठुकराते, फिर भी अरे तुम जानो तो इस्कॉन के बारे में, पागल है क्या ये लोग। इवन हमारे यहाँ पे कितने सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो ब्राह्मण है, ठीक है। उनका दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है, ठीक है, एकदम वो कुछ भी उनका हरिनाम दीक्षा तक नहीं हुआ, लेकिन उनको फिर भी सजेस्ट किया जाता है कि आप जन्म से ब्राह्मण हैं तो आप ही गायत्री जपिए। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि आप गायत्री मंत्र जप सकते हैं, लेकिन हम मुझे नहीं बोला जाता कि मैं गुप्ता हूँ, मुझे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, मैं वैश्य हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम भी जन्म से मानते हैं, लेकिन ये कितना मतलब एकदम विचित्र बात है। मतलब अरे जानो क्या इस्कॉन सच में जन्मना वर्णाश्रम को ठुकराता नहीं। ये जो ये पूरा का पूरा मध्वाचार्य जी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। मध्वाचार्य जी 2 टाइप का वर्ण है, उपाधि को स्वाभाविक वर्ण, 2 टाइप का वर्ण उन्होंने दिया है। ठीक है, शैव है वो भी काफी हद तक काफी तो चलो पूरा एक देश में तो पूरा ही जन्मना मंदिर, ठीक है। कौन सा शैव जन्मना व्यवस्था को मानता है भाई? हमारे भी शैव संप्रदाय के जो लोग हैं वो मित्र जाति हैं, वो तो जन्मना व्यवस्था को मानते हैं। अब तुम कहोगे तुम लोग मिलकर के जातिवाद फैला रहे हो, तुम्हारे पास शैव आगे जो जन्मना व्यवस्था का समर्थन करते हैं भाई। शैव ग्रंथ को प्रमाण दे दे जन्मना व्यवस्था का, हम तो शैव ग्रंथ को भी प्रमाण दे देंगे जन्मना व्यवस्था का। कहते हो बात तो आज सामने कर ले साथ में। अगर तुम्हारा औकात है तो मेरा वीडियो देखो, सिंपल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्वाभाविक गुण का भी बात किया गया है मध्वाचार्य जी द्वारा, औपाधिक और स्वाभाविक। और मैंने जो वीडियो दिया है जो बीइंग द स्पिरिचुअल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया अच्छे से। तो मैंने आपको पता है ये 9 प्लेलिस्ट जो इतना प्लेलिस्ट बनाया, मैं किन के लिए बनाया? मैं इनके लिए बनाया कि ये देखेंगे, नहीं मैं इनके लिए बनाया भी नहीं था। मुझे पता है ये द्वेष है, द्वेष फैलेंगे। मैं तो सिर्फ भक्तों के लिए बनाया, जो जिनको गलत फैमिली ना हो, जो भटके ना, उनके लिए बनाया मैंने। ये सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य है। मुझे तो ये सब निकलना है, ये ले दे के मैं सोचा था कि मैं बुक रीडिंग कराऊंगा आपको बहुत सारा, ये सब फालतू एरे गिरे जो चैनल्स है, कुछ जो भीमटे वाले चैनल, इनको एक्सपोज करूँगा, कहाँ समय मिलता है। ये लोग ही अपने सबसे बड़े हिंदू विरोध, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का प्रचार में ये लोग ही सबसे बड़ा बाधा है, भीमटे नहीं है बाधा, जैसे देख के आप लग रहा है। 24 घंटे कृष्ण नाम में नहीं लगे, 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे होते तो तू अभी यहाँ पे पुलिस में, ठीक है। तो जो विदेश से आके 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे हुए हैं, ठीक है, 24 घंटे कृष्ण नाम में नहीं लगे, 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे होते तो तू अभी यहाँ पे ये फालतू की बकवास नहीं कर रहा होता मेरे विषय। 24 घंटे कृष्ण नाम में नहीं लगे, झूठ मत बोल, ना 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे होते तो मलमूत्र का समय तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कितने मिनट तक तो मलमूत्र का क्या करोगे, उसका समय लोगे कि नहीं लोगे? भोजन पानी का समय। ये जो मलमूत्र वाला जो बात कर रहे हैं, देखिए कैसा बातें कर रहे हैं। मतलब इसका मेन एम, इसने हालांकि तो उस यूट्यूब चैनल का कुछ भी खंडन नहीं किया है, जो जिसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं उनका तो एक भी खंडन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपना बात बैठा रहा है। ये टैक्टिस है प्रोपेगेंडा फैलाने का, ये भी एक टैक्टिस है कि बस ज़बरदस्ती अपना मत देना, ज़बरदस्ती अपना मत ठूसना लोगों के मन में। और ये जो बात बता रहा था क्या कि एक चैतन्य महाप्रभु की इंसिडेंट भी आता है, गोपाल करके एक भक्त, मैं आपको बिल्कुल दूंगा एक सर्च करके थोड़ा, कि ये एक गोपाल बाबा करके एक भक्त है, ठीक है, भगवान के ही, ठीक है। आज भी वेस्ट बंगाल में उनका एक जगह है बनाया गया। तो महाप्रभु को बोलते हैं कि आप, महाप्रभु खुद बोलते हैं 24 घंटा कृष्ण नाम जपो, ठीक है, सॉरी कृष्ण नाम में 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहो, ठीक है। तो आपके फिर एक दिन वो गोपाल जी बोलते हैं कि जो गोपाल बाबा है वो बोलते हैं कि नहीं महाप्रभु, कि अगर हमारा मलमूत्र करते समय भी बोलना चाहिए हमको, अगर हम उस समय भी नहीं बोले, मलमूत्र करते समय भी नाम जप नहीं करें, मतलब जपमाला लेके नहीं, ऐसे ही फ्रीली बोल के गाए नहीं, भगवान का गुण नहीं गाए, मलमूत्र करते समय भी, तो उस समय भी अगर हमारा उसी समय प्राण चला गया तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल बाबा को बहुत गले लगा लिया, और आज भी वो गोपाल बाबा का समाधि है। और मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा कि सच में उनका नाम गोपाल बाबा है, लेकिन ये तो इंसिडेंट है कि महाप्रभु गले लगा दिए। तो यही चीज़ है कि ये जो 24 घंटा ये जो टेक्निक है, नहीं पहली बात इस्कॉन का नहीं है। और सच में ऐसे तो बहुत सारे हमारे डिवोटीज है फॉरेन में भी जो 3:30 बजे उठते हैं, ऐसे डिवोटी माथा चकरा जाएगा, हम भी नहीं उठ पाते यार, 3 बजे उठते हैं,
उनके सामने मैं ही मलेच्छ हूँ, उनके सामने तो मैं मलेच्छ हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो मैं प्याज लहसुन खा रहा हूँ क्योंकि मेरा मजबूरी है कि मेरे घर में अभी उतना लोग भक्त नहीं बने हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वेजिटेरियन तक लेकर आया हूँ, लेकिन अभी भी प्याज लहसुन खाना पड़ता है मजबूरी में, मैं हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए। तो लेकिन वो 3-3 बजे उठ रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, आप देख कितनी बड़ी बात है, और बुक रीडिंग कितना ये सब करते हैं। तो ये जो 24 घंटे वाला जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, पहले बात चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है, जो प्रेमा भक्ति के स्थान में चला जाता है, ठीक है। कि नहीं लोगे स्नान संध्या वंदन इत्यादि करोगे कि नहीं करोगे, इससे पता चलती है कि तुम लोग कितने बड़े दूर तो कितने बड़े। इसको तो ये तक नहीं पता कि अगर जो इंसान स्नान करता है, 2 टाइप का स्नान है, या तो पवित्र तीर्थ स्थल का स्नान करो, लेकिन अगर आप स्नान करते करते भी नॉर्मल घर का पानी में भी अगर स्नान करते करते भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो वो जल भी है, वो भी गंगा के समान हो जाता है जल, अगर उस मतलब स्नान करते करते अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो। मतलब देखिए क्या वाला है बताइए, ये कुछ पढ़ा ही नहीं है। कितने बड़े मिथ्यावादी हो, आगे देखिए कितने बड़े मलेच्छ हो, कितने बड़े मिथ्यावादी हो, तो एक टैक्टिस है प्रोपेगेंडा फैलाने, बहुत सारे टैक्टिस है, ठीक है। 24 घंटे भगवान का शरण, 24 घंटे स्मरण नहीं करते, फिर गलत बोल रहा है। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे करते तो तू 19 मिनट की वीडियो मेरे विषय में नहीं डालता। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, मैंने भी कब बोला 24 घंटे, तो नहीं समझेगा, ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। वो सब नॉलेज है कि मुझे खुद उनका बस नहीं पहुंच पाशो कुछ से कहां से तुझे प्रमाण मिला भाई, कहां से? मतलब कुछ भी तू अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। अबे इसने जो प्रलाप किया है ना, ये अप्रमाणित प्रलाप किया है, तेरी औकात को प्रमाण लेकर किया, खुला चैलेंज करेगी जा, तेरी औकात को प्रमाण लेकर किया, क्या बकवास है। तो इस प्रकार मतदाता कितना तेज, पावरफुल, पावर बहुत पावरफुल, बहुत प्रिवेडिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई कृष्ण के हम बंदा नहीं कह सकते, ऑल पावरफुल, और ये तो दैट्स व्हाई कृष्ण को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। अरे दुष्ट व्यक्ति तो फिर अरे तुम ही सबसे बड़े महादुष्ट हो, महानीच मानसिकता के इंसान हो। फिर वही बात कि इसको अल्लाह कोई कर रहा है, ना कुछ पढ़ा ना कुछ बोला, बस भौंकना शुरू, फालतू बातें कर रहे हैं। अगर इसको इतना दाम है तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन परपोर्ट 1 बोले चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 170 क्या श्लोक था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसको एक्सपोज किया था पार्ट 1 में, वो आप वीडियो देख लीजिए बहुत डिटेल में, मैंने वो भी वीडियो बनाया था। लेकिन फिर भी ये पाखंड फैलाएगा, झूठ बार बार वही चीज़ बोलता रहेगा, ठीक है। ये इसके मन में कुछ नारायण के प्रति प्यार नहीं है, कुछ नारायण के प्रति श्रद्धा नहीं है, सिर्फ इस्कॉन के प्रति द्वेष भरा है। यह अंत काले च महावीर स्मरण मुक्ता कलेब्रम यव्यम वापी स्मरण भाव तच त्वयंते कलेब्रम। ये अंत में भी ना इस्कॉन के प्रति द्वेष, इसकान जब कि मर जाएगा ये, ठीक है। लेकिन लोग नारायण का जब करके, लोग नारायण का स्मरण कर करके भगवत धाम चले जाते हैं, इसकान कर ही चला जाएगा, बस इसको नारायण नहीं याद आने वाला है ऐसे लोगों को अंतकाल में। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। भगवान शिव को क्यों नहीं तू बोल पा रहा है कि वो भगवान है, बोलना। अरे तू बोल, तेरा अगर इतना औकात है तो मैंने तो तेरा खंडन कर दिया इतना वीडियो बना के, मैंने तेरा तो खंडन किया है सब वीडियो बना के, ठीक है। यहाँ पे बहुत डिटेल में खंडन किया है कि प्रभुपाद जी क्या सोचते थे भगवान शिव के प्रति, और वास्तव में 262 का मतलब क्या था, 262 का मतलब क्या था, प्रभुपाद जी ने 262 क्या लिखा था पता है, बहुत सारा है, प्रभुपाद जी बहुत सारा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे, और उसी चीज़ को काफ़ी सुंदर तरीके से आगे जाके बहुत समझाते थे। देखिए 262 ऐसा पढ़ के लगेगा कि शिव जी ने पार्वती माँ ने शिव जी को एजिटेट कर दिया, ऐसा पढ़ के प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी का लिखने का वो मतलब ही नहीं था। और पहली बात, वो रेफरेंस शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, वो रेफरेंस स्कंद पुराण में भी है लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम मनगढ़ंत दे दें। और उसका मैंने अच्छे से एक एक्सप्लेन भी किया कि वास्तविक में शिव जी कामुक नहीं हुए थे, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमको शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिल जाता है। लेकिन अच्छा, मैं अब ये बात में आ रहा हूँ कि अब देखिए, अगर प्रभुपाद जी का ये पढ़ते कि अगर आप बोलो प्रभुपाद जी का ये पढ़ते कि 262 पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा प्रतीत होगा कि पार्वती जी ने शिव जी को कामुक बना दिया, मतलब उकसाया, मतलब ऐसे कामुक बना दिया, मतलब उकसाया, ऐसा प्रतीत होगा आपको पढ़ने में। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसका अंदर का कॉन्टेक्स्ट अलग है। कैसे मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि उसी भागवतम का 8.12 में कितना डिटेल में प्रभुपाद जी ने वही छोटा सा चीज़ को कितना सुंदर करके डिटेल में समझाया, लेकिन उनको पाखंड फैलाना है।
हर एक चीज़ प्रभुपाद जी का वो कनेक्टेड है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आप देखें, ठीक है। इसमें तो आपको बहुत सारा क्लियरेंस होगा। एक तो ये क्लियरिटी कि प्रभुपाद जी शिव जी के बारे में क्या सोचते थे, सनातन शंकर को एक्सपोज किया, पूरा पार्ट 3 देख लीजिए, उस फालतू चैनल को एक्सपोज किया था। फिर ये 144 ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था 262 को वास्तविकता में, ठीक है। प्रभुपाद जी का हर एक लेखनी कनेक्टेड है, हर एक लेखनी कनेक्टेड है। अगर जो डिटेल में प्रभुपाद जी का बुक पढ़ेगा ना, उसको समझ आ जाएगा, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। ये फिर भी पाखंड फैलाना है, देखते रहिए। अभी बोल पा रहा है कि वो भगवान है, बोलना। देवी दुर्गा को क्यों नहीं बोल पा रहा? जब बहुत पावरफुल है तो भगवान विष्णु को दुर्गा बोलने में क्या आपत्ति आ रही है? भगवान शिव को क्यों नहीं तू बोल पा रहा है कि वो भगवान है? बोलना। देवी दुर्गा को क्यों नहीं बोल पा रहा? जब और पावरफुल है तो भगवान कृष्ण को दुर्गा बोलने में क्या आपत्ति आ रही है? नहीं, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम दुर्गा हो सकता है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। किसने बोला? भगवान कृष्ण को जो है शिव बोलने में क्या आपत्ति आ रही है? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है शिव बोलने में। आपको क्या आपत्ति? भगवान का 1000 नाम है ना। आप देख लीजिए, ठीक है। एक वीडियो भी है, अगर वीडियो में मिलेगा तो मैं अच्छे से अटैच कर देता, देखते हैं, आगे वीडियो भेजूंगा। अगर मिलना देखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेज अलग है, को भाषा दिक्कत है। लैंग्वेज एक मिनट इसका लैंग्वेज अलग है, भाषा तो तुम लोगों को क्या समस्या आ रही है? भाषा पुराण देवी भागवत की क्या समस्या आ रही है तुम लोगों को? हैं कथाएं को लेकर दिक्कत है, ठीक है। इनको इधर से विदेशी भूमि से दिक्कत है, तो इसका तो नहीं पता चला, ठीक है। हमको पता नहीं है, तू प्रमाण दे नहीं सकता, तो फिर पता किसको है? और प्रमाण तू ले नहीं सकता। जिगर स्वामी जी की वीडियो डाल सकता है, जिगर स्वामी जी से पूछ तो नहीं सकता कि वरना वट व्यवस्था को करना मानते हो कि जमाना मानते हो? कम से कम उन्हीं से कहलवा दे मेरे भाई, उनसे कहलवा दीजिए स्वामी जी से कि श्री संप्रदाय करना वट व्यवस्था को मानता है, देव वट व्यवस्था को मानता है। ऐसा ही है। फिर कल को एक और ऐसे ही चुनमुनु चैनल आएगा, कल को भी ऐसे ही एक फालतू बकवास 2 कौड़ी का चैनल आएगा, वो भी फिर वही बात को घिसेगा पीटेगा। मैं एक्सपोज करता रहूँगा। ये लोग क्या है ना कि वही चीज़ को घिसेंगे, ये 1000 वीडियो बना देंगे, 1000 वीडियो में वही बात लेके बैठ जाएंगे। इतना चाइल्डिश वीडियो। मतलब यहाँ पे अगर कोई इस्कॉन का 2 साल का भी भक्त होगा ना, जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा बुक भी पढ़ लिया होगा ना, इतना चाइल्डिश प्लेलिस्ट है ना, हंसी आ रहा है। ऐसे तो सब तो ऑलरेडी एक्सपोज ही है, मेजोरिटी 90%। इतना चाइल्डिश। ये खुद के आचार्य को नहीं देखते कि खुद के भारतीय कृष्ण तीर्थ जी जो अपमान नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने क्या क्या बातें कहा है कि सारे रिलीजन मुस्लिम, इस्लाम और इसका फंडामेंटल एक ही है। इस्लाम और सनातन धर्म वेदास का फंडामेंटल सब्जेक्ट एक ही है। ऐसा बात बोला गया, अब आप समझिए। तू जा रसातल में जा भाई, तू क्यों यहाँ भूमि पर पड़ा हुआ है? धरती के बोझ है सबके सब मलिच। देखो ये मलेच बोल रहे हो, तुम कितना बड़े धरती के बोझ हो। अच्छा, तो जो मलेच बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि प्रभुपाद जी 10 मलेच के बीच में रहे, मलेच के संसर्ग में रहते थे। ये मेरा ये भी शब्द का मजाक उड़ा देंगे, मैं सब ठीक से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अनुवाद ठीक नहीं है। संसर्ग, ठीक है, तुतलाता हूँ मैं थोड़ा, इसलिए। अब देखिए कि फिर मेरा इनसे सवाल है कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी 10 मलेच के बीच में रह के प्रचार कर रहे हैं, 10 मलेच के बीच में रहते हैं, तो ये नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मतलब हम भी मलेच हो गए, सबको मलेच बोल रहे हैं। तो आप चैतन्य महाप्रभु को बोलिए, चैतन्य महाप्रभु को गलत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जार देखो तार बोलो कृष्ण उपदेश। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला? जय खाने ब्राह्मण अच्छे, जाड़ा ब्राह्मण अच्छे, शुद्ध ब्राह्मण के तुम्हें कृष्ण उपदेश दाओ। ऐसे तो नहीं बोला ना कि जो ब्राह्मण है उसी को ही तुम कृष्ण उपदेश दो, जो ब्राह्मण है उसी को ही कृष्ण उपदेश दो। जार देखो तार बोलो कृष्ण उपदेश, जहाँ देखो वहाँ बोलो कृष्ण उपदेश। पृथ्वी ते आछे यद नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचारित हो ही में मोरो नाम है, सब जगह प्रचारित होगा। अब कैसे प्रचारित होगा मोरो नाम? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अगर तुम एक ही जगह सिमट के बैठ जाओगे और लोगों को डिफ्रेंशिएट करोगे, नहीं मलेच है, इनको जनेऊ नहीं मिला है, मलेच है, नहीं मिला है, मलेच है, तो कैसे प्रचारित होगा? तुम चैतन्य महाप्रभु को बोलो ना यार। अगर तुमको इतना ही दिक्कत है, चैतन्य महाप्रभु को बोलो, चैतन्य महाप्रभु आपने गलत बोला, ये गलत है, तो इसको कौन भी मान लेगा गलत है, ठीक है। तो आप देख लो, तुम किस लाइन में हो, और ये ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे हरकत, ठीक है। इसमें कुरान वाले अल्लाह की हम बात नहीं कर रहे, कुरान वाले अल्लाह की हम लोग बात, पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, निर्लज्ज का झूठ पकड़ा गया। अब देखो, अरे तुम कितना मेरा निर्लज्ज हो, तुम्हारा झूठ का तो इतना भांडाफोड़ किया ना, तुम्हारा पूरा हालत ख़राब हो गया, ठीक है। अगर तुम वीडियो बना भी होगे ना, फिर मैं भी रेडी हूँ, और 10 इंस्टेंट रेडी हूँ मैं बनाने के लिए। जो प्रभुपाद है वो क्या कह रहा है कि जो इस्लाम, जो
भारती कृष्ण तीर्थ जी है, वो क्या कह रहा है कि जो भारती कृष्ण तीर्थ जी ये कह रहा है कि हिंदुज़म और जोएस्ट्रिज्म और जो भी है बुद्धिज़्म, जो भी इस्लाम, जो भी है क्रिश्चियनिटी, इनका मूल रूप से फंडामेंटल एक है। तो भारती कृष्ण तीर्थ तो यही कह रहा है। मेरा भी टोन बिगड़ेगा कि ऐसे बोलेगा अपमानित करके, मैं भी बोलूँगा फिर सिंपल। मैं ऐसे अंदर से निंदा नहीं कर रहा। ये देखिए इसके अंदर कितना द्वेष, घटिया, नीचता भरा है कि ये कैसे किसी ये नाम के लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान के इन्यूमरेबल नेम्स हैं, वो इन्यूमरेबल नेम्स में एक नाम अल्लाह भी है। इसलिए जो इस्लाम के लोग हैं यदि वो बचपन से कुरान इत्यादि पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम जब करते हैं तो वो गलत है। प्रभुपाद वहाँ पे जिस अल्लाह की बात कर रहा है वो अल्लाह कुरान वाला अल्लाह है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि वो अल्लाह कुरान वाला अल्लाह नहीं है। इससे पता चलता है कि ये कितने खोखले लोग हैं, अपनी ही परंपरा का इन लोगों को अध्ययन प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा खोखला है, ये कितना बड़ा झूठा है, ये कितना बड़ा नीच है, कितना बड़ा दुष्ट है, कितना बड़ा खोखला है, कितना बड़ा नीच है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों कहा था उसको मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया वो वीडियो में। ठीक है, आप देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, वो जितना प्लेलिस्ट है आप देखिए तो ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि मेरे में अब इतना सामर्थ्य हिम्मत नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत गला चीख फाड़ फाड़ के मैंने एक्सप्लेन किया, गला फाड़ फाड़ के उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, मेरा कंठ सूख जाएगा अगर मैं बहुत एक्सप्लेन करूँ। कि इसका भी बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं पड़ता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो जो कॉन्वर्सेशन चला ईरान के बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन चला। ठीक है, मैं पूरा वीडियो मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी, अब वो पूरा पढ़िए। ठीक है, जो समझदार भक्त है अगर वो मतलब साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बैक टू गॉडहेड भी पढ़ लेना पूरा, तो उसको समझ आ जाएगा कि प्रभुपाद जी सच में अब्राहमिक फैलाना चाह रहे थे। मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वो अब देखिए। ठीक है, मैं नहीं बोल पाऊँगा इतना। बोला है क्योंकि कुरान के अल्लाह को, ठीक है, मैं अभी छोड़ दूँ बट कुरान का है उसका बहुत बढ़िया से बोल रखा है। यहाँ पे सलाह की बात हो रही है, ठीक है, वो है अल्लाह फोटो बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है किसी से बात करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जाकर हम बाहर जाते हैं इसलिए हमें अल्लाह शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कृष्ण शब्द को। यदि कृष्ण शब्द अरे भाई भक्त के अंदर तो लोग अपने भक्त मानते हो ना, तो भक्त के अंदर तो इतनी सामर्थ्य होती है कि एक स्थान पर बैठे बैठे उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए, बड़े से बड़ा भी आ जाए, उसका स्पर्श पाते ही उसके मुंह से भगवत नाम निकलने लगता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी का बल था। कहीं पर अरे मलिच इंसान, सुन ना गंवार आदमी, जैसे प्रभुपाद जी ने भी तो हिपीज़ लोगों के बीच में हरिनाम किया, तो हिपीज़ लोग भक्त बन गए ना। सामने सामने जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? इतना मलिच, इतना गंदे क्यों भरा है तेरे दिमाग में, घटिया इंसान। जाते थे ना तो भगवत संकीर्तन चल रहा, उनके स्पर्श में आते ही वो व्यक्ति के मुख से भगवत नाम निकलने लगता था। ये चैतन्य महाप्रभु जी का वाड़ा था। तुम्हारा वाड़ा क्या है, हमको नाम ही बदलना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी तुम अपने 2 कौड़ी का वाड़ा देखो ना, बैठ के मतलब पागलों की तरह। प्रभुपाद जी ने भी कितना सुंदर तक कीर्तन किया, फिर वहाँ पे लोगों को गुलाब जामुन खिला दिया, प्रसाद दिया, और उनके संसार मार्ग से गौमांस खाने वाले लोग भी हिपीज़ भी कृष्ण भक्त बन गए, शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। ये अंधा को नहीं दिखाई दे रहा कितना बड़ा हिपोक्रेट और कितना बड़ा जाहिल महानीच मानसिकता का इंसान है। डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। इसका अगर कोई नंबर दिखे ना, नंबर दीजिए, मैं इसके गूगल पे में 5,000 रुपये भेजूँगा। ये अपना अस्पताल में दिमाग इलाज कराए, ज़्यादा से ज़्यादा न हो सके 3,000 में इलाज हो जाएगा सरकारी अस्पताल में इसका दिमाग का। ये बड़ी इलाज कराए, बहुत नीचता गंदगी भरा हुआ है, काला तेल है इसके दिमाग में, कैंसर है अंदर ही, कैंसर कूट कूट के भरा हुआ है। कैंसर चलते फिरते कैंसर है लोग, समाज के लिए कैंसर है लोग, मुंह से कैंसर निकलता है। अपमानित नहीं करना चाहता लेकिन यही सुनने लायक है लोग। अल्लाह का नाम जप नहीं किया, उन्होंने पूरे घूमने पर घूमे, उन्होंने संकीर्तन इत्यादि करवा, उन्होंने तो कभी अल्लाह का नाम जप नहीं किया, तो चिल्ला दिया, कभी अल्लाह का नाम जप नहीं किया, अपने नाम के अतिरिक्त उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मीरा बाई ने अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं लिया। अरे नीच इंसान, दुष्ट इंसान, प्रभुपाद जी भी तो कृष्ण का ही नाम जपते थे। क्या फालतू बाकरे हो यार तुम, क्या लेक्चर सुनते हो उनका? कुछ लेक्चर सुनते हो? विदेश में क्या क्या फॉरेन में लेक्चर्स देते हैं। प्रभु जी ने अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तुम लोग जो है प्रचार करने जाते हो, हमें अल्लाह शब्द बोलना पड़ेगा। मूर्ख हो तुम लोग फिर। मतलब प्रभुपाद जी ने अल्लाह शब्द बोला प्रचार करते करते, ये कितना बड़ा नीच है। 2 थप्पड़ मारना चाहिए, सुन हो के दिमाग सुन हो के माथा फट के अलग हो जाए इसका, ऐसा मारना चाहिए इसको। तो जहाँ भी ऐसे लोग दिखे, अब ये फिर बोलने लग जाएगा कि मैं आचार्य के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ भी बोल सकता है ना, मैं तो इसके बारे में ही बोल रहा हूँ। खैर ठीक है, ये कुछ भी गलत मतलब निकल सकता है। ये इंसान इतना नीच इंसान है। अब मेरा लैंग्वेज ख़राब होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ख़राब कर रहा है, तो फिर मैं भी क्यों नहीं लैंग्वेज ख़राब करूँ? ठीक है, क्योंकि ये इतना घटिया इंसान है ना, कि ये इतना मतलब नीच इंसान है, इतना झूठा बात फैलाता है। अब आप देखिए, इसको पूरा प्लेलिस्ट को एक्सपोज करूँगा अगर समय मिलेगा और अच्छे से देखिए। अनन्य वाली भक्ति तुम्हारी है ही नहीं। फिर कहो कि हम अनन्य भाव से भजन नहीं करते, भगवान का नाम चेंज करते प्रचार के लिए, क्यों? क्योंकि उससे हम धन की प्राप्ति होगी, उससे हम भोग विलास में लिप्त होंगे। इसलिए तुम्हारा जो स्वामी है वो पैंट शर्ट में घूमता है, मांस वगैरह इत्यादि खाते हैं, तुम्हारे स्वामी लोग इसकी फोटो प्रसारित होती है सोशल मीडिया पर, जाकर देख लो।
प्रोपा जी ने शिव शब्द का भी अच्छे से मतलब बताया, मैं आपको बताऊंगा, रुक जी। खत्म बात, प्रमाण तो दे नहीं पाया, बात खत्म पहले कर दी। उलू का सही था भानु अधिकार अपनी यदि तो क्या कहते हैं आप प्रबोधोपनिषद में कि प्रचंड मादन मंडल में स्थित जो सूर्य होता है उसको तेज को जो उलू है वो देख नहीं सकता है। इसी प्रकार से ये लोग जितने भी भगवत भक्त आ जाए, जितने भी भगवत रसिक आ जाए, उनके तेज को ये लोग देख नहीं सकते क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो म्लेच्छ तत्व से प्रभावित। अरे तुम कितने नीच हो, तुम्हारा दृष्टि ही कैंसर है, तुम ही चलते फिरते कैंसर हो। तुम कैसे समझ सकते हो प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी भी कृष्ण नाम ही जपते थे हर चारों तरफ, प्रभुपाद जी भी कृष्ण नाम जपते थे। अरे कोई इंसान उनका लेक्चर तो सुने जो विदेश में बोल रहे हैं, क्या वो मतलब इतना हंसी आ रहा है ना। अब देखिए मैं इसलिए क्यों नहीं बोल रहा ना, क्योंकि मैं पूरा वीडियो बनाया और डिटेल में एकदम बोला है, चीख के गला कंठ सूख गया मेरे बोलते बोलते। अब आप देखिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा था मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, एकदम टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, एकदम मन ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों। तुम कह ही नहीं सकते, औकात ही नहीं तुम्हारी कहने की, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा भी औकात नहीं है, तुम तो घटिया इंसान हो, तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। और हमारे पास है जस्ट लाइक तो वो नीचे बोला था कि सुन लो इसने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट को हमने प्रीचिंग के लिए बोला था, किसने आदेश दिया तुमको प्रीचिंग के लिए बोलो? वेद व्यास जी कह करके गए हैं तुमसे, स्वयं भगवान नारायण आ करके कह करके गए हैं। भगवान इसे मैंने अच्छे से समझा है कि इसका मूल तात्पर्य यही था कि लोग सिंपल हिंदू धर्म को अपनाते हुए ऑकवर्डनेस ना लगे, उनको ऑकवर्डनेस ना लगे, इनका इसका मेन चीज़ यही था मूल, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं था। अगर सच में ऐसा होता है तो आज इस्कॉन वाले लोग जीसस क्राइस्ट का भी प्रतिमा रखते, लेकिन नहीं रखा क्योंकि ये सिद्धांत ही नहीं था। सब चीज़ों को सब चीज़ों को कृष्ण से कनेक्ट कर देते थे, टेम्परली कनेक्ट कर देते थे ताकि लोगों को ऑकवर्डनेस ना लगे। हमारा संस्कृति और वैदिक संस्कृति को टेम्परली कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जब वो अपना यौवन का जो संस्कृति है उसको छोड़ के जब हम सनातन संस्कृति को अपना रहे, उसको ऑकवर्डनेस ना लगे। तो किसी मुस्लिम को उठा के बोल दोगे आओ चलो। प्रभुपाद जी पूरा बाइबल का खंडन किए, पूरा इस्लाम का खंडन किए, पूरा क्रिश्चियनिटी का खंडन किए, पूरा क्रिश्चियन धर्म का खंडन किए। तुमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन चैतन्य चरितामृत का पर्पट पढ़े हो कुछ? आदि लीला का कृष्णा करके कह करके गए हैं वो लोग तुमसे, जब तुम बीच करने के लिए जाओ तो उसको क्राइस्ट बना देना, उसको अल्लाह बना देना, मेरी लीला नहीं करते करना हर जगह। और ठीक है ये जो है ये सेक्टर जो है वो इंटरनल सेक्टर है, मतलब तंत्र से नीचे उस पर्टिकुलर देश पर बेसिकली ठीक है प्रैक्टिस है स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करिए। बाइबल और कुरान जो सेक्टर्स होते हैं वो भी दिए थे पर्टिकुलर थे। फॉर एग्जांपल एक साल में तो खाने पीने वाली मुझे पसंद है, लेकिन साथ में खाने पीने के लिए नहीं है, इसलिए वहाँ पे मांस वगैरह खाते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत हो गया क्या है तो सर मांस का खा इसका दिमाग सड़ गया। अगर आप देखें ना, एक स्टेज आ जाता है जिसमें मेंटल हो जाता है इंसान का स्टेज, ठीक है। तो मैं अपने सामने बयान करूँगा। तो भाई रेगिस्तान में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, वहाँ पे केवल मांस खाने के लिए मांस खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। इसको तुम भगवत नाम से कैसे जोड़ रहे हो? तुम तो अपने आप को परम भक्त बता रहे हो ना। तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य, या तो इतनी सामर्थ्य अपने पास एकत्रित करके रखो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे पास हो कि जैसे तुम भगवत नाम लो सामने वाला खींचा चलाए तुम्हारी, जो तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं, पहले अपना उद्धार कर लो, दूसरों को उद्धार करने तुम कब निकलोगे? मिलेच को क्या बोला गया है? मिलेच को यही ना बोला गया है कि वो व्यक्ति केवल अपना उद्धार करने में समर्थ है, हर किसी का उद्धार करने का ठेका मिलेच व्यक्ति के पास नहीं है। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयाम सर्वेषां प्राणिनां यहाँ श्रीमद् भागवत। अब ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, जन्म से श्रेष्ठ। तो आज के जो ब्राह्मण हैं अगर वो जन्म ले रहे हैं तो वो मदिरा पान ये सब में कैसे लग जा रहे हैं? अरे ब्राह्मण जन्म से तभी श्रेष्ठ होगा जब उनके माता पिता स्वभाव से एकदम ब्राह्मण होंगे, तभी तो श्रेष्ठ होगा बचपन से। ये चीज़ नहीं समझ रहे, और इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने बात भी की है। ये सिंपल सी चीज़ नहीं समझ रहे, क्या बोलूँ। पूरी वीडियो में तर्क दिया है मैंने भाई, शास्त्र तर्क स्वतंत्र नहीं होता, तर्क को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। शास्त्र प्रमाण जब देते हैं तो उसमें हम तर्क का सहारा लेते ही हैं ऑलरेडी, किंतु तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम तर्क भी नहीं देते, तुम कुतर्क करते हो। तुम कितने कुतर्क कर रहे हो, तुम कितने गंदे हो, पहले ये देखो। हर रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है। अरे भाई ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है, अब सोचो हर रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है, मानिए इस्लाम का, ईसाई का, सनातन धर्म का, हर एक रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। तो फिर इनको शंकराचार्य जी से क्या समस्या हो रही है? क्या फिर उनका जो सिद्धांत है वो सेम नहीं है? विचार करो, उनका सिद्धांत के अरे ये दिमाग इसका सड़ गया है, ये रॉन्गली इंटरप्रेटेड करेगा, ऐसे ही है और ऐसे ही है, रॉन्गली इंटरप्रेटेड करेगा। मैं इसमें नहीं जानता क्योंकि वो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, वो परंपरा प्राप्त आचार्यों से इनको दूर भागना है, और क्योंकि हमारी दुकान बंद ना हो जाए शंकराचार्य से 2 गज की दूरी है जरूरी, क्योंकि हमको अपनी दुकान। तो तुम्हारा जो परंपरा प्राप्त शंकराचार्य है वो कितने बड़े, मतलब भारतीय कृष्ण तीर्थ जी कितना कांड किए हुए हैं, पहले ये देखो कितना अब्राहमिज्म फैलाया उन्होंने। ये तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारे ही परंपरा प्राप्त आचार्य मतलब जो भी है शंकर संप्रदाय के।
अपमान इतनी करा आचार्य का, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, तो मैंने वीडियो भी बनाया था सनातन शंकर फालतू चैनल को एक्सपोज करते समय बनाया भी था। देखिए अब कोई बोल रहा है कि मैं इतना टूटा फूटा तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर रीजन कहता है हमारे प्रभु हैं, हमको उनकी सेवा करनी है, तो शंकराचार्य जी उसमें लट मारना है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? कोई शंकराचार्य जी का सुना होगा तुमने कि हमारा जो भी कर्तव्य होता है वो भगवत सेवा के लिए ही होता है। भक्त जब उठता है तो भगवान को उठाने के लिए उठता है, भक्त जब स्नान करता है भगवान को स्नान कराने के लिए स्नान करता है, भक्त जब भोजन करता है तो भोजन बनाता है तो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाता है, अपने लिए कुछ करता ही नहीं। उसका जो पूरा जीवन है वो भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित होता है। तो फिर तुम शंकराचार्य किस अधिकार से गाली दे रहा है? शीला प्रभुपाद सिंह ने कहा कि प्लीज करने के लिए तुम ऐसा बोलो, या फिर ये कहना ठीक होगा कि शीला प्रभुपाद ने पैसा बनाने के लिए ये सब किया था? आगे बोल। कितना बड़ा इंसान है, हाँ? एक बैट लो सिर फोड़ देना चाहिए ऐसे लोग, एक बैट लो सिर फोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे ही है कि मतलब इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, इतना रॉन्ग बता रहे हैं। पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, पुलिस केस कर देना चाहिए, बिल्कुल केस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कितना रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, कितना जो चीज़ लिखा है उसको कितना तोड़ मरोड़ के दुष्प्रचार कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं 10 जगह, हाँ? मूल भाव के वही नहीं बता। शीला प्रभुपाद से किसने कहा कि प्रीच करने के लिए तुम ऐसा बोलो, या फिर ये कहना ठीक होगा कि शीला प्रभुपाद ने पैसा बनाने के लिए ये सब किया था? आगे बोल। देखिए ये फालतू बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी ऐसे ही रेपुटेशंस है, ठीक है, सामर्थ्य है तो है, ठीक है। वैसे सामर्थ्य है नहीं, इसलिए मैं इतना लंबा वीडियो बनाया, ठीक है। पाखंड को खत्म करना, जड़ से ख़त्म कर दो, ठीक है। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वीडियो बनाया था काफ़ी डिटेल तक कि विश्व का काफ़ी बनाया था, अब मिलेगा, हाँ उपासक पुकार रहा है तो बीच में, तो ये वाला देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको पार्ट 1 में किया है, देखिए। मैं इतना हिम्मत नहीं बचा है कि इस पाखंड को, घटिया तीखा आवाज़ को मैं सहन कर पाऊँ, ठीक है। सहन कर पाऊँ मतलब सुन नहीं पा रहा मैं, इतना मतलब तीखा आवाज़ है। अब आप सुनिए, मतलब एक्चुअली ये मतलब अब कुछ जवाब नहीं दे पा रहा ना, तो जो भी मन में आ रहा है वो कुछ भी बोल दिया, जो भी मन में आ रहा है कुछ भी बोल दिया, हाँ, बिना हाथ पैर का बात करना। तुम लोगों ने प्रमाणित कर ही दिया ना, हरिजन मान करके। हाँ, उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो प्रोपेगेंडा है, तेरे पास प्रमाण नहीं कुछ बोलेगा, बस तो प्रहलाद कर रहा है पूरी वीडियो में खाली के लिए। फालतू बात कर रहा हूँ। तो भाई प्रभुपाद ने भी तो कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ना ले, क्या करो, किल करो उसको, मार दो। ये बात तो प्रभुपाद ने भी की है तुम्हारे, तो इस्लाम का सिद्धांत तुम लोगों ने ले लिया ना। तो कृष्ण का नाम जिसने नहीं लिया उसको मार दो, तो मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। एक बार रेफरेंस भेजें कि कहाँ ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वही प्रभुपाद जी ने, फिर अगर ऐसा होता तो फिर देखिए, अगर सच में ऐसा प्रभुपाद जी बोलते तो मुझे तो इससे पता चलता है ये इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना द्वेषी इंसान है, और अंतकाल में तो नारायण का तो स्मरण नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत नीच इंसान है, और कितना नीच है, अंदर से देखिए कितना नीच है, सम्मान देने लायक नहीं है। अब मतलब कितना झूठ बोल रहा है। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पढ़िए। Because Lord Shiva is the great devotee of Supreme Personality of Godhead, he loves all the devotees. This Lord Shiva told this. अब देखिए मैं ये दिखा रहा था, Lord Shiva, अच्छा देखिए ये पढ़िए, देखिए, anyone who is devotee of a Supreme Personality of Godhead is very dear to Lord Shiva. Not only are the devotees dear to the Lord Shiva, but he respect them. देखिए, देख नीच, तू तो नीच है, तू सम्मान के लायक अब नहीं बचा, क्योंकि तू इतना झूठ बोलता है। तू मेरे नज़र में तो वैष्णव ही नहीं है। अब कोई बोल रहा है मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, क्षमा कर दे, ठीक है। अब देख, लेकिन तुम सम्मान के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम कितने झूठे हो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रपट में कि देखिए छोटा छोटा लिखा है, देखिए फिर
देखिए क्या लिखा है, फिर देखिए हाँ ये द डिवोटीज मस्ट ऑल्सो नोन दैट devotees should be offered respect on the level of the supreme personality of Godhead and sometimes even more respect than। देखिए जितना भगवान कृष्ण को रेस्पेक्ट देता है डिवोटी, वो भगवान शिव को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए उतना ही, और उससे ज़्यादा देना चाहिए। मतलब सोचिए कितना बड़ा बात लिखा है। शैव लोग तो नारायण को जीव बोल के बैठे हैं, ठीक है। खैर देखिए फिर ये पूरा पढ़ पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पर्पल उसके मुंह पे फेंक के मारिए। और अब और देखिए देखिए अब मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना। डिवोटीज मस्ट ऑलवेज नो द लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, लॉर्ड शिवा इज द डिवोटी। A devotee should offer respect on the level of the supreme personality of Godhead and even more times that। अगर सच में ऐसा बोलते थे क्यों लिखा रहता, ठीक है। अब देखिए देखिए very dear to Lord Shiva, not only are the devotees dear to Lord Shiva but he respect as much as respect supreme personality of Godhead। तो तुम्हारा पाखंड का तो खंडन हो गया ना, तुम्हारा पाखंड का खंडन हो गया। अब मुंह पे अपने मुंह पे खींच के एक थप्पड़ मारो और वहीं सुन होके मर जाओगे, ठीक है। एक थलो एक थप्पड़ मारो अपने मुंह में, क्योंकि तुमने झूठ बोला बहुत है। यहाँ पे प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि जो जितना भगवान श्री कृष्ण को सम्मान दे रहा है उससे ज़्यादा या उतना या उससे ज़्यादा शिव जी को सम्मान दो, ठीक है। वो शिव जी का भी भक्त है। ये देखिए एक शैव लोग जो नारायण को जीव बोल के बैठे और एक वैष्णव जो ऐसे बोल रहे हैं, ये देखिए मतलब कितना बड़ा बात है ये। और ये देखिए ये कितना झूठा आदमी ले लिया ना। जरिया लगाया गया है प्रभुपाद की बात। यदि कोई व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की पूजा करे तो पहले इतना उसको जरिया देना पड़ेगा। तो पूरा ये कितना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। आप देखिए डॉक्टर के इलाज कराना चाहिए, ठीक है। हो सके तो कृपया इसका नंबर दें, 10 डिजिट का नंबर है, दीजिए फटाफट दीजिए फटाफट। गूगल पे में 3000 से 5000 रुपये जाएगा इसके, हर महीने 2000 जाएगा इसके अकाउंट में, ताकि अपना डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए। डॉक्टर के यहाँ इलाज तो कराना ही है इसको हर हालत में, सरकारी अस्पताल में कराता है। और अब मेरे हिसाब से जहाँ भी रहता है सरकार ने सरकारी अस्पताल का इंतजाम कराया ही होगा। हम लोगों ने इस्लामीकरण कर ही लिया है। बकवास बातें हैं देखिए। वही पैसे मदिरा संबंधी ये वो रोटी क्या करेगा तू? वो इतना है कि हमारी वीडियो बना रहा है, तू इतना है कि बना रहा है ना, कि हमारा नाम लेकर हमारी वीडियो दिखा रही है, पासवर्ड की जा रही है, ये है मेरा उदाहरण ले लेना। सब मानते हैं पूरी शंकराचार्य, तुम जैसे धोते ही नहीं मानते। ये व्यक्ति मिलेच कह रहा है, हमारे को देखो, ये व्यक्ति मिलेच कह रहा है भाई, उनकी बराबरी तुम लोग साथ जन्म में नहीं कर पाओगे। उन्होंने कितना, अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई प्रभुपाद ने उन्होंने कितना प्रचार किया, उन्होंने बिना कुरान को, बाइबल को, भागवत को एक बताए, बिना कृष्ण और अल्लाह को एक बताए उन्होंने। फिर मुंह पे थप्पड़ मारो अपने खींच के, वहीं सुन हो जाता, वहीं मर जाओ। इतना झूठ मतलब कितना झूठ, कितना द्वेष है अंदर। ये वैष्णव है, वैष्णव को गुण नहीं है इसमें कोई लग रहा है। देखिए कितना झूठा इंसान है, आप देखिए कितना झूठ बोल रहा है। शुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत जी का देश विदेशों में प्रचार किया है। इतने बेहद तुमको कंठस्थ नहीं चाहिए उनकी। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के उनको कंठस्थ हैं। स्वयं भगवत स्वरूप हैं वो, हैं भागवत भास्कर हैं, भागवत रूपी सूर्य हैं वो। तुम्हारे पूरे स्कॉल में किसी को 18,000 श्लोक कंठस्थ नहीं होंगे जितने लोग प्रहलाद कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अपने भी झूठ है, ऐसे बहुत सारे स्वामी हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक है जिन्होंने भागवत को कंठस्थ किया भी है, ठीक है। अगर हो तो मैं आपको बताऊँ बिल्कुल। बिहार के डिवोटी है वो, बिहार से है डिवोटी, और इसने बहुत झूठ बोला, ठीक है। अब देखिए कितना अपमान कर रहे हैं, चार्लिस देखिए, द्वेष देखिए, क्योंकि ये तरीका है कि कितना जैसे तैसे हो सके हम इसको उनको नीचे दिखाएं। अब देखिए प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनवा दिया, वो भी पूरा एकदम विधिवत तरीके से पूजा होता था। फॉरेनर लोग वहाँ पे, फॉरेनर वो तो इतने हैं, इतना प्रचार किया, 108 मंदिर बनवा दिया। क्या ये अचीवमेंट तुमको नहीं दिखाई देता? ये कर सकता है कोई? कर सकता तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक कोई किया है? कोई नहीं किया। इतना तो कोई नहीं किया, ये तो मैं श्योर बोल रहा हूँ।
कंपेयर नहीं कर रहा किसी आचार्य का, सब आचार्य को मैं प्रभुपाद जी के सम्मान देता हूँ अच्छे से, ठीक है। लेकिन 108 मंदिर बनवाना 10 साल में, भगवत गीता का इतना प्रचार, रथ यात्रा करना, हाँ, 2-2 घंटा सोना, हाँ। जो इंसान ये बोलता है कि सोना बर्बाद है, सोने की जगह भक्ति करो, रात रात को जीव गोस्वामी के यहाँ झाड़ू लगाता था जो इंसान, रो रो के प्रार्थना करता था, हाँ। राधा दामोदर मंदिर में जाने से पहले ये इतना प्रचार करते थे। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 10-10 साल तक एक छतरी लेकर छोटा सा कुटिया के अंदर कितना नाम जप करते थे, कितना घोर तपस्या किया, और 2 हाथ को बांध के जितना मुंह में आया बस पूरे दिन को वही खाना था, और मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी भी मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सोते थे, 2.5 घंटा भी नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी मुश्किल से 3 घंटा भी नहीं सोते थे, 2 घंटा भी नहीं सोते थे प्रभुपाद जी। सारा दिन ट्रांसलेशंस, पूरा भागवतम को लेकर गए, 2 बार हार्ट अटैक आया, तो ये तो बिल्कुल ही भगवान कृपा है। मैं ये सीना चौड़ा होकर बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कर पाया आज तक, इस लेवल का तो प्रचार कोई नहीं किया है। ये मैं सीना चौड़ा होकर बोल रहा हूँ। 10 साल में 108 मंदिर बनवा देना, 10 साल के अंदर 108 मंदिर खड़ा कर दिया जिस इंसान ने। भागवतम का प्रचार, हाँ, वो शर्म आता है? तुम कितना कुछ भी बोल रहे हो, आचार्य कितना अपमान कर रहे हो। हम नहीं आचार्य का काम, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे गौड़िया मठ के भी आचार्य हैं, वो भी बहुत प्रचार किए हैं। हो सकता है बहुत सारे श्री वैष्णव हो, बहुत सारे मध्वाचार्य के संप्रदाय के हो, उन्होंने भी बहुत सारा प्रचार किया है। बहुत हो सकता है बहुत प्रचार किया होगा, हम भी उनके नाखून के सामने धूली के बराबर नहीं। मैं तो हूँ भी नहीं, मैं तो किसी भी रामानुजाचार्य के संप्रदाय, मैं किसी भी मध्वाचार्य के संप्रदाय, जितने भी वैष्णव हैं, मैं उनके नाखून के धूली के बराबर भी नहीं हूँ। मैं बहुत नीच हूँ उनके सामने, मैं ये सब बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे आचार्यों को प्रभुपाद जी के सम्मान बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रभुपाद जी का मन है कि ऐसा कर रहे हैं, तुम उनको जस्टिफाई करने के लिए तुम ऐसा मेंटेलिटी जो कर रहे हो, ये तो गलत है ना। हम बिल्कुल एडमायर करते कि आपके आचार्य ने भी प्रचार किया, ठीक है, लेकिन ये तो काफ़ी गलत है ना। हम सारे आचार्य को प्रभुपाद जी के सम्मान देखते हैं, चाहे वो सांकर संप्रदाय के आचार्य क्यों ना हो। इसलिए मेरे वीडियो में मैंने कभी भी गलत लैंग्वेज आचार्य को लेकर कभी नहीं बोला, कभी किसी आचार्य को नहीं बोला। पूरा 24 घंटे वो भजन करते रहते हैं, 24 घंटे भगवत कथा का व्याख्यान करते रहते हैं व्यासपीठ से। उनको मिलेच्छ कह रहा है कि प्रभुपाद जी भी भजन करते हैं, जय पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज सपने में नाम जप करते हैं, हाँ। फिर आपके एक और ये महाराज है, ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हाँ, सपने में चामर हिला रहे हैं ऐसे करके, हाँ। मंगल आरती 4:30 बजे शुरू होता है, 4:15 को होता है, वो वहाँ 2 बजे जग जाते हैं, 2 से 2:30 बजे के बीच में जग जाते हैं। तो मैं पहली बात ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे वैष्णव संप्रदाय से साधना के ऊपर हमारे लोग ज़्यादा अच्छा साधना करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो साबित करना चाह रहा है कि हमारे आचार्य जो बस बैठे रहते हैं, हमारे गुरु महाराज जितने भी सब बैठे रहते हैं, और ये उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आचार्यों को तब बता रहा है, ये इस मेंटेलिटी कि हमारे आचार्य कुछ करते ही नहीं है, तो इसको मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सारे आचार्यों को प्रभुपाद जी के रूप में ही देखता हूँ, सभी को दंडवत प्रणाम है, सभी के चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो अपना कह रहा है कि जो मेरे विषय में कह रहा है कि जो व्यक्ति 24 घंटे भजन करते हैं, कौन है भगवत वचन कह रहा है कि इसको लगता है कि वो व्यक्ति मिलेच्छ है, तो वो तो 24 घंटे का भागवत कथा कर रहा है, तो उनको फिर कैसे मिलेच्छ कह सकता है? तेरी बात से तेरा खंडन हो रहा है। मिलेच्छ व्यक्ति जिया स्वामी जी के पास जाओ तुम लोग और पूछो इस बात कितना बड़ा मिलेच्छ संगठन है। तुम कितने बड़े मलेच्छ इंसान हो, ये तो मैं सीना चौड़ा होकर बोल सकता हूँ, तुम कितने बड़े मलेच्छ हो, पहले ये देखो। अब ये तो वट व्यवस्था क्यों नहीं मानती? ये लोग वट व्यवस्था को जन्म मानने लगे, तो प्रभुपाद जी ब्राह्मण के नहीं जन्म से नियम ही पूरी इनकी टूटी हुई है, नियम ही पूरी गड़बड़ा रही है। जिस नियम के ऊपर इन्होंने अपना पूरा महल खड़ा किया है, वो पूरा खंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा महल, जैसे इन्होंने जन्म व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद ब्राह्मण नहीं था, तो यदि इन लोगों ने जन्म व्यवस्था को स्वीकार किया, तो फिर प्रश्न उठेगा कि प्रभुपाद ऐसा था नहीं, फिर प्रभुपाद को कैसे अधिकार मिला व्यासपीठ पर बैठने का, ये सब प्रश्न उठेंगे, फिर इन लोगों की धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं आने देते अपनी बात को। अपनी बात कर भाई, उनकी बात मत कर, हमारी बात मत कर। अपने प्रभुपाद की बात कर, जिसने कि देश विदेशों में प्रचार करने के प्रोपेगेंडा चलाया, जिसने विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत जी का प्रचार किया, उसके ऊपर तुम्हारी औकात नहीं, तो उंगली उठाओ। 1000 से ज्यादा 1500 विश्व रिकॉर्ड है। देखिए ये कितना बड़ा नीच मान सकता है कि एक आचार्य को दूसरे आचार्य से कंपेयर कर रहा है। इससे घटिया इंसान और कौन हो सकता है दुनिया में? ये वैष्णव नहीं है, ये नीच है, एक बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं दे सकते हम ऐसे लोगों को जो आचार्य को बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। अभी मैं अपना आचार्य का ग्लोरिफिकेशन करूं कि उनका रूटीन बताने बोल जाओ ना, इसका मुंह सूख जाएगा, लार टपक जाएगा इसका पूरा। ये उनके नख के धूली के बराबर भी नहीं है। के विषय में तुम बोल रहे हो ना,
स्कोर वाले क्यों बुलाते हैं, फिर उनको इन्विटेशन क्यों देते हैं, क्यों इन्विटेशन दे रहे हैं हमको? यदि तुम इतना हमको नहीं मानते हो, इन सब शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो, तो क्यों तुम उनको इन्विटेशन दे रहे हो अपने पास? क्यों दे रहे हो बताओ, मतलब उनको अपने पास और तुम फिर क्या करेंगे? किसी का हमारे घर पर हमारे घर पर तो चलती है नहीं, चारों की तो फिर कर रहा है क्या अपनी बात को अपना कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे कर रहा है, तो तू मिलेज कह रहा है, और फिर तू कह रहा है कि 24 घंटे हमारे यहाँ जो है किसी नाम से कर रहा है उसको मिलेज कैसे कहता है? तो तुम कैसे कहता है व्यक्ति हमेशा 24 घंटे भारत सेवा में रहता है? इसकी बात करना पर हमारा नहीं व्यक्ति जो अभी इंसान को देखिए कि ये मेंटली इसको कुछ प्रॉब्लम डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है इसको। ये मतलब कैसा इंसान है, दो आचार्य के बीच में पहले कंपैरिजन करता है, ये कितना घोर वैष्णव बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब अपने आचार्य को सुप्रीम दिखा रहा है और हमारे आचार्य को नीचे दिखा रहा है, ये बोल के हमारे आचार्य। मैंने तो इस मेंटली से बोला ही नहीं, अरे भाई अच्छी बात है अगर कर बोल रहे हो बोलो, लेकिन यार तुम ऐसे करोगे, दो आचार्य को कंपेयर कर रहे हो, इतना इस लेवल तक तुम चले जाओगे तो तुम कैसे भक्त हो भाई? तुमसे अच्छा तो एक मेटेरियलिस्टिक इंसान है, तुमसे तो अच्छा मेरा एक मेटेरियल फ्रेंड है जो मटेरियल है, जो भक्ति नहीं करता, वही अच्छा इंसान है तुमसे तो अच्छा। तुम मतलब इस लेवल तो तुम दो आचार्य को कंपेयर कर रहे हो भाई, हम सबको सम्मान दे रहे हैं। कैसा आदमी, कैसा आप ये देखिए, एक कैसा आदमी आप ये देखिए, मैं इसके ऊपर 1000 वीडियो बनाऊँ तो भी कम है। इसका आवाज़, इसका वाणी इतना कटु, इतना घटिया है ये व्यक्ति का। मैं करता हूँ, मैं जो हरिहर है उनको एक बताता हूँ और अद्वैत का वादन करता हूँ। हरिहर को एक बताता हूँ, अद्वैत का वादन करता हूँ। मेरे बेटे ये सुन, हरिहर को एक बताता हूँ, अद्वैत का वादन करता हूँ, और तू अपने बारे में बोल कि हम कृष्ण अल्लाह को एक बताते हैं और सबको इस्लामीकरण करवाते हैं, है ना? और ये फिर नीच जैसा, फिर वही बोलो फालतू वाणी वाला घटिया इंसान जो मतलब एक दुष्प्रचार कर रहा है। मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते देख लिया। हरे कृष्णा अल्लाह अकबर करवाते हैं। एक व्यक्ति की वीडियो थी ना जो मैंने बनाई, क्या आप विराजमान देखिए के विषय में तुम बोल रहे हो ना, स्कोर वाले क्यों बुलाते हैं, फिर उनको इन्विटेशन क्यों देते हैं बता, क्यों इन्विटेशन दे रहे हैं हमको? यदि तुम इतना हमको नहीं मानते हो, इन सब शब्दावली का प्रयोग कर एक व्यक्ति की वीडियो थी ना जो मैंने बनाई, हरे कृष्णा अल्लाह अकबर कर रहा था, तो जो हरे और क्या कहते हैं, तो बाद में ये भी कहा कि अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारा औकात है तो इसका भी रेफिटेशन मैंने करके रखा था इसमें। हाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें ये जो चीज़ है ना वही है, ठीक है। इसका भी रेफिटेशन मैंने करके रखा है बहुत डिटेल में। इसमें मैं देखिए यहाँ पे मैंने करके कहीं रखा था, लोगों के साथ मिल देखो तुम अपना एवान का देख लो, ठीक है, एक बार देख लो, सुन लो उसका वाणी, वो कितना इतना घटिया सब वो है, तब मैं बताता हूँ कि देखिए जो रेल इंडस्ट्री तो देख लेना के बगल में जब पॉर्न इंडस्ट्री खुल जाएगी तब आपको पता चले पॉर्न इंडस्ट्री भी वहीं पर ज़्यादा डेवलप है। तो आप देख लीजिए कि एवान जो गुरु परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्तम जो गुरु परंपरा से आ रहा है, तो गुरु परंपरा से आने वाले एक व्यक्ति ने ये शब्द इस्तेमाल किया। आपके घर के बगल में जब पॉर्न इंडस्ट्री खुल जाएगी जो इस्कॉन के सारे डिवोटीज को मलेच बोलता है और हमको उल्टा पुल्टा, और इसने ये जो वर्ड था ना ये वाला, इसका भी बड़ा जोर खंडन किया है। पहले जान और बहुत सारे दलित हिंदू को छोड़ के नास्तिक बन रहे हो कि तो तुम्हारा अगर सामर्थ्य है, अगर तुम्हारा औकात है, ठीक है, तो ओपन चैलेंज है तुमको, ठीक है, तो देख लो। मैंने तो उसका रेफरेंस किया है पूरा अच्छे से। अभी और देखते हैं किसने क्या बोला। हर एक वाणी का खंडन करूँगा, ठीक है, ऐसा खंडन करोगे रो दे, ऐसा खंडन करो, ठीक है। अब देखिए कि अल्लाह अकबर मानी श्रेष्ठ, तो और ये व्यक्ति का कहना था कि जो कुरान है उस अल्लाह की बात नहीं की है, किंतु इनका प्रभाव अल्लाह की बात कर रहा है। कितना बड़ा बोला है ये व्यक्ति, पूरी वीडियो में, इसकी पूरी वीडियो आप ध्यान से देखो कि अपनी बात का ही व्यक्ति खंडन कर रहा है, इसकी बात से इसी का खंडन हो जा रहा है। तो सबसे घटिया वक्ता है ये जो स्वयं की बात का खंडन कर रहा है। यह पता है कि रामाचार्य ने उन्होंने हर जगह पहले खंडन किया है, रामाचार्य को पता नहीं उन्होंने कहीं भी हरी कर रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत का खंडन किया। रामानुजाचार्य जी ने कभी प्रचार करने के लिए नारायण और अल्लाह को एक नहीं बताया। रामानुजाचार्य जी ने कभी वेदों को और कुरान को बाइबल को एक रूप नहीं बताया। उन्होंने कभी क्राइस्ट को और कृष्ण को एक नहीं बताया। देखिए फिर से देखिए इसने बहुत नीच बात किया कि अब मैं क्या ही बोलूँ। आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखिए, मैंने इसका खंडन करके रखा है, ठीक है। प्रोपा जी ने साफ साफ वेद को बाइबल कुरान से ऊपर बताया। तूने कितना पढ़ा है? तूने कुछ इस्कॉन का पढ़ा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तूने पढ़ा है? तेरा सामर्थ्य नहीं है, तेरे साधना में सामर्थ्य नहीं है कि तू मेरा खंडन कर सके। मैं ऐसा बात बोलूँगा, मैं अपराध नहीं कर रहा, लेकिन ये देखिए ये जिस हिसाब से इतना दुष्प्रचार कर रहा है तो उतना तो गुस्सा आएगा ही एक नॉर्मल इंसान को अंदर से। अब देखिए अब बता तू क्या कहेगा। वेद को दिखाने को कहीं भी
तो देखना होगा कहीं, ठीक है। हाँ तो उनसे जाकर के पूछना कि हम जो है इस्कॉन के लोग कुरान को और वेदों को एक बता रहे हैं, हम जनरल व्यवस्था को नहीं मान रहे, हम सबको जरूर टांग पे जा रहे हैं, हम सबको दंड संज्ञान देते कुरान को वेद को एक बनाते हो, कितना नीच इंसान है ये। जा रहे हैं। और हमारे दंडी सन्यासी ऐसे हैं जो पैंट शर्ट पहन करके घूमते हैं। कौन क्या से यहाँ पे इसका जो पाठ है पढ़ते हैं तो मतलब इसकी बात करते हैं कि कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण का कोई नहीं है, ना विष्णु ना अल्लाह, ठीक है, शिवा कोई नहीं समझ, लेकिन बहुत सारे तुम्हारा प्रभुपाद स्वयं कह रहा है कि कृष्ण अल्लाह एक है। तुम लोग अपनी बात तुम देखो, एक तुम्हारा प्रभु एक तुम अपने नीच मुख से अच्छे से बोलो, ठीक है, तुम्हारा जो कैंसर वाला मुंह है उससे सही से बोलो, क्योंकि मैं बोलने का मेरा ये मतलब है कि तुम गंदगी फैला रहे हो। जो अपनी बात से अपना खंडन कर रहा है, एक तू व्यक्ति अपने ही उसके जैसा है, अपनी बात से अपना ही खंडन कर रहा है, जिसको जब तू ये कह सकता है कि 24 घंटे भजन करने वाले को तुम मिलित कैसे कह सकते हो, जो व्यक्ति 24 घंटे भगवत सेवा में रहता है उसको तुम मिलित कैसे कह सकते हो, वहां तेरा खंडन। तो तुम लोग कह सकते हो जो व्यक्ति 24 घंटे भगवत सेवा में रहता है उसको तुम मिलित कैसे कह सकते हो, वहां तेरा खंडन। तो तुम लोग चीज़ है कि हमने ऐसा नहीं कहा कि एक है, वास्तविक में एक क्यों कहा, मैंने अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मैंने परपट भी बताया, आपको देखिएगा। ये देखो प्रमाण दे रहा हूं, ये देखो इसको मिलेगा नहीं, सवाल कर 24 को क्या होता है भगवान आनंद कौन है, मटेरियल वर्ल्ड में आकर जैसे कहने का वो बाधित हो जाते हैं। देखो अब जीएस स्वामी जी से ये बात तो कहना कि विष्णु जब इस प्रकार से आते हैं तो वो बाधित हो जाते हैं, तो वो बताएंगे तुमको सही क्या है गलत क्या है। विष्णु जी को भगवान कृष्ण से छोटा बता रहा है ये व्यक्ति, जीएस स्वामी जी से जाकर पूछना क्या नारायण किसी बात में भगवान कृष्ण से कम है। श्री पहली बात, प्रभुपाद जी ने बहुत बार अपने परपट में विष्णु को भगवान बोला है, विष्णु को कृष्ण बोला है, कृष्ण को नारायण बोला है, नारायण कृष्ण एक है, नारायण विष्णु एक है, दोनों में कोई भिन्न नहीं है। तो मैं समझ चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ द्वारा गलत प्रचार हो जाता है कभी कभी तो समझ चाहते हैं अगर ऐसा है, लेकिन मूल रूप से विष्णु को हम भगवान पूरा का पूरा भगवान मानते हैं। संप्रदाय के अंदर नारायण में, कृष्ण में, नरसिंह में, भगवान नाम में किसी भी अवतार में कोई भेद नहीं किया जाता। और तुम हमें भी भेद नहीं किया जाता, बस हमारे में मूल स्रोत कृष्ण है बस। तो आप भी फिलोसफी को थोड़ा जान लो, ठीक है। रामानंदी वाले राम को सोर्स मानते हैं, हम कृष्ण को सोर्स मान रहे बस, लेकिन हम मूल रूप से किसी में भेद नहीं करते। तो मूर्ख प्रहलाद करते भाई को संप्रदाय पर क्या ज्ञान दे रहा है हमको, हां पूरा नहीं सुन रहा है, तू प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तू बात कर रहा है हमारी, दिस इज नॉट फेयर एनीवेज। कोई भी नारायण के जो सब भगवान ने अपना विराट दिखाया गया था, कृष्ण ने विष्णु और विष्णु कृष्ण ने विष्णु बने कृष्ण से कृष्ण बेटे जानते बना सब कृष्ण स्तुति। दूसरा है कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट दिखाया गया, कई बात बेटे विराट जो कृष्ण भगवान के मन को मानकर सिद्ध हो, विराट को काम नहीं दिखाया, विराट को चुनी नहीं दिखाया, विराट को कड़ी नहीं दिखाया, विराट को दुलार नहीं दिखाया, विराट को नारायण नहीं दिखाया, तो विराट है वो केवल श्री कृष्ण ने ही दिखाया है। श्री कृष्ण को नारायण को तुम अलग मान के भेद कर रहे हो, यही अपराध है, ये अपराध भगवान का भी वैष्णव का हम दिखाएंगे। तुम अलग मान करके भेद कर रहे हो, यही अपराध दुर्गा जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप नारायण ने नहीं दिखाया, जो विराट रूप है वो केवल श्री कृष्ण ने ही दिखाया है। श्री कृष्ण को और नारायण को जो तुम अलग मान करके भेद, अरे घटिया इंसान, हम लोग कृष्ण नारायण को एक ही मानते हैं। दुष्प्रचार मत करो, क्योंकि तुम दुष्प्रचार करो तुम सम्मान के लायक नहीं। मुझे भी बुरा लगता है कहने में, बहुत बुरा लगता है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा भक्ति करते हो, आप मुझसे कई गुना ज़्यादा साधना करते हो, मैं प्याज लहसुन भी खा रहा हूँ, बोलिए। तो हो सकता है कि आपको भागवतम 18,000 कंठस्थ होगा, आपको भागवतम का बहुत ज्ञान होगा और निश्चय ही आप काफ़ी, आपका दिनचर्या मुझसे काफ़ी अच्छा होगा कि मैं तो लहसुन प्याज ही खा रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, मान भी लिया जाए कि ठीक है, मैं भक्ति के मामले में आप मुझसे काफ़ी कई गुना ज़्यादा आगे हैं, आप तपस्या बहुत कर रहे हैं। और मेरा इस वीडियो में एकदम चेष्टा ये नहीं है कि मैं श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं उनको प्रभुपाद जी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, प्रचार से कंपेयर कर रहा हूँ कि ये प्रचार ज़्यादा कर रहा है। मेरा मूल ये बताने का था कि, और मैं हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, तमाम संप्रदाय उनके
चरण के धूले के बराबर भी मैं नहीं हूँ, उनके सामने मैं नीच हूँ, ठीक है। मैं पतित हूँ, मैं तो नीच आत्मा ही हुई। और ऐसे बहुत सारे बहुत ऊपर के वैष्णव हो गए, ठीक है। मैं आपसे पतित हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा पतित हूँ, लेकिन जो आज आपने कार्य किया कि कैसे आपने प्रभुपाद जी को नीचे दिखाया, बोला कि मरीचों के बीच में रहते थे और उनको अपने दूषित बताया इस प्रकार से, और आपने बहुत गलत तरीके से इतना इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया, इसके लिए तो आप सम्मान के कैसे लायक हो सकते हैं, ठीक है। आप आचार्य का कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ। मैं किसी स्मार्त संप्रदाय के आचार्य, ना मैंने कभी पूरी शंकराचार्य, ना मैंने कभी ए वी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, ना मैंने किसी भी महाराज को मैंने आज तक कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोला, हाँ। और ना ही हम कंपेयर करते हैं किसी के से कि हाँ प्रभुपाद जी इतना कर रहे हैं, ए वी मुक्तेश्वरानंद जी का हाँ श्रद्धा, पूरी शंकराचार्य जी का तपस्या रूटीन ऐसा है, हम कभी नहीं कंपेयर करते। सब एक समान रूटीन है सबका, सब कठोर तप कर रहे, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी का सब लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से ये जो इंसान है आप देख रहे हैं, ये कितना कंपैरिजन कर रहा है, ये जो इसका वीडियो में कितना नफरत है इस कौन से, मुझे तो नहीं लगता है भक्ति कर रहे हैं। विराट रूप शिव जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप गणेश जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप दुर्गा जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप नारायण ने नहीं दिखाया, जो विराट रूप है वो केवल श्री कृष्ण ने ही दिखाया है। श्री कृष्ण को नारायण को तुम अलग मान करके भेद कर रहे हो, यही अपराध है, ये अपराध है भगवान के प्रति। वैष्णव अपराध हमको सिखाएंगे। वैष्णव अपराध करके देखो ना, दो वैष्णव आचार्य को, एक श्री संप्रदाय, खुद के श्री संप्रदाय के आचार्य हैं और एक इस्कॉन के आचार्य, तो दोनों को कंपेयर करने का हक आपको किसने दिया, हाँ। मतलब देखिए इस लेवल तक चले गए कि दो वैष्णव आचार्य को कंपेयर कर रहे हैं। हम तो कभी ऐसे नहीं करते यार, हम तो स्मार्ट के जितने भी आचार्य हैं उनको भी सम्मान देते हैं। कितना पाखंड फैला रहा है ये आदमी, दिख भी रहा है ओपन, नहीं कुछ भी जो भी मन में आ रहा है बोल दिया। हाँ, गोपियों को जो रूप दिखाया था भगवान कृष्ण ने, उसमें कथा ऐसी आती है कि वो खेल खेल रहे थे, तो खेल खेल रहे थे, भगवान कृष्ण जाकर छुप जाते हैं, गोपियों को ढूंढती हैं, वो नारायण को धारण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण नारायण को धारण करते हैं तो गोपियों से कहती है कि प्रभु आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हुए, किंतु आप जो है हमको कृष्ण रूप में ही दर्शन दीजिए। अब जिस भक्त ने अपने भगवान को जिस रूप में देखा उस रूप में दर्शन चाहता है, यहाँ पे बात ऐसी नहीं है कि वहाँ पे नारायण की निंदा हुई, गोपियां अनन्य है भगवान कृष्ण की और उसी रूप को देखना चाहती है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं कि स्वयं जब भगवान के दर्शन इत्यादि करता हूँ तो मुझे भी भगवान कृष्ण का जो एक बाल्य रूप होता है ना, वो अत्यधिक प्रिय है। जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के ऊपर जो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं ना, सखाओं के ऊपर मटकी रखी होती है और माथा चुरा करके खाते हैं और कमर में उनकी बांसुरी लगी हुई है और वो पूरा माखन से लटपट हो रहा है, सिर पर जो है मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, सुंदर रंगावली घुंघराले बाल हैं, ऐसा जो उनका मधुर रूप है, मुझे वो जो रूप है मुझे बहुत आकर्षित करता है। और जब वो पीली पीतांबरी पहने होते हैं, विशेषकर जो पीली पीतांबरी पहने होते हैं, वो रूप मुझे बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर, इसलिए मैं भगवान कृष्ण के उस रूप से बहुत आकर्षित होता हूँ, है ना। तो मैं उनको उसी रूप में देखना बहुत अधिक, मतलब मेरे को सारे रूप उनके प्रिय है, इस बात नहीं कोई रूप मुझे छोटा है बड़ा या फिर अप्रिय ना लगे, किंतु एक मैं अपना विशेष बता रहा हूँ कि विशेष रूप से जो है मुझको भगवान कृष्ण का वो रूप बहुत अधिक सुंदर और बहुत अधिक प्रिय लगता है। ऐसे ही गोपियों को कृष्ण रूप अत्यधिक प्रिय लगता था, तो नारायण को सामने आए तो उन्हें कोई निंदा नहीं, यदि हमारे सामने अभी नारायण आ जाए तो हम उनकी निंदा करेंगे, हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, दंडवती करेंगे उनको, तो भगवान का कोई भी रूप हमारे समक्ष आ जाए हम उनकी निंदा थोड़ी करने बैठेंगे भाई। महाभारत में आया है कि भगवान विष्णु ने अपना एक श्वेत बाल और अपना एक श्याम वर्ण का बाल छोड़ा, श्याम वर्ण के जो बाल है उससे भगवान कृष्ण निकले और सफेद वर्ण का जो बाल है उससे केश से बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी भी कथा आती है, ठीक है। और श्री संप्रदाय में कोई भेद नहीं है किसी अवतार में या किसी, हम भी नहीं मानते किसी अवतार में भेद, तो आपको किसने हक दिया कि हम मानते हैं? हम बस सोर्स कृष्ण को मानते हैं, हम कृष्ण को अवतारी मानते हैं, बस हमारे में इष्ट कृष्ण है, हम बाकी नृसिंह राम कृष्ण में भेद नहीं मानते, बस उन सबको सोर्स को कृष्ण मानते हैं। आचार्य से पूछ लीजिए, धर्म पूछते हैं जैसे ये इसको हमको बोल के पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, ये तो इसका हो गया पूरी बातों का खंडन। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे धूर्तों से आप सावधान रहिए। तो क्या खंडन किया? अगर आप देखिए तो मैं भी इसका बात का पूरा खंडन कर दिया, मैंने ये खंडन किया है पूरा, मैंने इसको पूरा एक्सपोज किया है कि इतना झूठ, आधा अधूरा ज्ञान, पूरा मतलब इतना आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलना, कोड़ा गप, एकदम कोड़ा गप। नहीं तो ये शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ ही कर देंगे। धर्मम धर्मम इति यामनितम सर्वथा सर्वर्थान पिता बुद्धि साधना। ठीक है, इस वीडियो में इसने खास मेरा कुछ खंडन नहीं कर नहीं पाया शास्त्र, केवल इसने चैत्र के ऊपर लिया उठाइए कुछ और थोड़ा बहुत जो है मुक्त अपना लाके उससे देखिए कुछ किया नहीं, तो हमारी पूरी वीडियो देखिए पूरा शास्त्र इसने ये कितना चेरी पिकिंग करता है, मैं क्या ही बोलूं। खंडन है इस व्यक्ति का, मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया, भागवत का भी उदाहरण दिया, गीता का भी उदाहरण दिया, प्रॉपर हमने शास्त्रीय खंडन किया। ठीक है, अभी ऐसे ही कुछ भी रिप्लाई देके भाग गया और इसको लगता है अब इसको कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा। ठीक है,
वैसे ही करता रहेगा ये, ऐसे पाखंड मचाता रहेगा ये। कुछ भी जो भी मन में आया, 2 आचार्य को कंप्लेन कर रहे हैं। अरे भाषा देखिए, मतलब आप देखिए एक इस्कॉन को किस नज़र से देखा जा रहा है, ठीक है, और खुद के आचार्य को इस्कॉन के आचार्य से कंपेयर कर रहा है। इससे ये मतलब ये जो आचार्य को आचार्य से कंप्लेन करना, ये कितना मतलब भ्रष्ट बुद्धि है, ये कितना भ्रष्ट बुद्धि है कि एक आचार्य को दूसरे आचार्य से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ ये बोले, बताइए, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और अब इसने ये बताया, बस हम सोर्स कृष्णा को मानते हैं। हाँ मैं टॉपिक से चेंज हो गया, बस हम सोर्स कृष्णा को मानते हैं, बाकी मूल रूप से हम भेद नहीं मानते किसी में, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको, प्रभुपाद जी साक्षात खुद कह रहे हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग है, आप ये प्लेलिस्ट देखें, मैंने बहुत डिटेल में से बताया था। तो आप सब लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखें, सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जयंती।